हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं चांदनी दिनानी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज का न्यू चैप्टर जो कि है वैली ऑफ फ्लावर्स। यानी हम एक ऐसी जगह जाने वाले हैं जहां पर फूल ही फूल हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स आपको वहां देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए हम उसे कहते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों की वादियां। तो हम चलते हैं टू सी व्हाट इज द वैली ऑफ फ्लावर्स। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे इस चैप्टर का छोटा सा इंट्रोडक्शन और उस पे बेस्ड हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व। In the hills of Uttaranchal, there is a place where there are flowers everywhere. उत्तरांचल जो कि हमारे इंडिया का एक पार्ट है, कहाँ है उत्तरांचल? ये जो डार्क पोर्शन है ये है उत्तरांचल। तो हमारे इंडिया में उत्तरांचल नाम की जगह पे एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे हमें बहुत सारे खूबसूरत फूल देखने को मिलते हैं और दिस प्लेस इज कॉल्ड वैली ऑफ फ्लावर्स, यानी एक ऐसी जगह जिसे हम कहते हैं फूलों की वादी, यानी वैली ऑफ फ्लावर्स। तो उत्तरांचल में बहुत ही ब्यूटीफुल एक प्लेस है, वहाँ पर हर तरीके के फ्लावर्स और बहुत सारे फ्लावर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो उस जगह का नाम क्या है? वैली ऑफ फ्लावर्स। और इसी पे बेस्ड है हमारे चैप्टर का नाम वैली ऑफ फ्लावर्स। In some places, one sees red flowers blooming on bushes. कुछ जैसे ही हम ये वैली ऑफ फ्लावर्स में एंटर करते हैं, वहाँ पर हमें कहीं कहीं क्या दिखते हैं? रेड फ्लावर्स, यानी लाल कलर के फूल, ब्लूमिंग ऑन बुशेस, यानी हमें लाल कलर के फूल लहराते हुए कुछ जगहों पर दिखाई देते हैं। While in others, one finds white flowers peeping out between the stones. और हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे रेड फ्लावर्स तो हैं ही, पर कुछ कुछ जगह पे पत्थरों में से यानी स्टोन्स में से हमें क्या दिखाई देते हैं? वाइट कलर के flowers. There are wide areas carpeted with the brightest yellow flowers. और कहीं कहीं पे तो ऐसा लगता है कि येलो कलर के फ्लावर्स का पूरा कारपेट बिछा हो, एक पूरी चटाई ही किसी ने बिछा दी हो। तो जैसे ही हम वैली ऑफ फ्लावर्स में एंटर करते हैं तो कुछ कुछ जगहों पे हमें ब्यूटीफुल से रेड फ्लावर्स दिखते हैं, कहीं कहीं पे हमें वाइट फ्लावर्स इधर उधर से झांकते हुए दिखते हैं और कहीं कहीं पे बिल्कुल ब्राइट ब्यूटीफुल येलो फ्लावर्स से पूरी जगह जो है वो ढकी हुई है, कवर्ड है। तो ऐसा लगता है कि येलो फ्लावर्स का पूरा एक कारपेट ही बिछा दिया हो। And suddenly elsewhere blue flowers shining like tiny stars between the grass. और हम जैसे ही ध्यान देते हैं तो कहीं कहीं पे हमें क्या दिखते हैं? ब्लू कलर के फ्लावर्स शाइनिंग लाइक टाइनी स्टार्स, यानी ऐसा लगता है कि तारों की तरह टिमटिमाते हुए, स्टार्स की तरह शाइन करते हुए कुछ ब्लू फ्लावर्स नजर आ रहे हैं। बिटवीन द ग्रास, यानी जो ग्रास है हमारी, जो घास है, उसके बीच में से हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे क्या हैं? छोटे छोटे ट्विंकलिंग स्टार्स हैं, यानी ऐसा लगता है कि चमकते हुए, टिमटिमाते हुए तारों की तरह ब्लू कलर के फ्लावर्स हमें दिखाई देते हैं। All this seems like a beautiful dream, doesn't it? अब आप ऐसा सोचो कि आप इस जगह पे अगर कभी घूमने गए हो और आप खड़े हो बिल्कुल इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स के बीच में, तो आपको कैसा लगेगा कि आप एक सुंदर सा सपना देख रहे हो, एक ब्यूटीफुल सा ड्रीम देख रहे हो। Yes, because like a dream, these flowers bloom only for a few weeks in the year. अब ये एक खूबसूरत सा ड्रीम इसलिए भी है क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर्स में जितने भी फ्लावर्स हैं वो सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए ही पूरे साल में पाए जाते हैं। तो जैसे कि एक ड्रीम क्या होता है? एक तो हमारा सपना ऐसा होता है जो बहुत सुंदर हो और वो चीज़ जो है असलियत में, रियलिटी में नहीं होती है।
दूसरी चीज़, ड्रीम हम उसे कहते हैं, सपना हम उसे कहते हैं जो सिर्फ थोड़ी देर के लिए होता है। जैसे ही हमारी नींद खुलती है हमारा सपना टूट जाता है। वैसे ही आप जैसे ही इस वैली फ्लावर वाली जगह पे जाते हो तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा खूबसूरती है, इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं कि आपको लगता है कि मानो मैं कोई ड्रीम देख रहा हूँ। और क्योंकि ये फ्लावर्स जो हैं वो सिर्फ कुछ समय के लिए ही यहाँ पे होते हैं, इसलिए भी ऐसे क्या है, ये रियल में ये एक ड्रीम है, क्योंकि थोड़े समय बाद हमें यहाँ पे इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखने को नहीं मिलते हैं। वैली इज़ ब्यूटिफुल इन मई, जून एंड सेप्टेम्बर। अब मैंने क्या बताया आपको कि सिर्फ कुछ वीक्स के लिए ही यहाँ पे हमें फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछो कि मैम अगर मेरे पेरेंट्स मुझे यहाँ पर घुमाने लेके जाने वाले हैं तो कौन सा टाइम है जब मुझे यहाँ पर इतने ब्यूटिफुल फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, तो मई, जून और सितंबर में सारी पूरी जो वादी है, जो पूरी वैली है, वो फ्लावर्स से डेकोरेटेड होती है। हर जगह हमें खूबसूरत से फ्लावर्स दिखते हैं। कब कब? मई, जून और सितंबर में। बट फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लावर्स, पर अगर आपको सबसे ज़्यादा फ्लावर्स देखने हैं पूरे ईयर में, आप ऐसे टाइम पे जाना चाहते हो जब वैली ऑफ फ्लावर्स में आपको हर जगह फूल ही फूल नज़र आए, जुलाई एंड अगस्त आर मोस्ट प्रिफर्ड मंथ्स टू विजिट वैली ऑफ फ्लावर्स। तो फिर आपको जुलाई या अगस्त में ही घूमने जाना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ इन 2 महीनों में, कब? जुलाई और अगस्त में सबसे ज़्यादा फूल देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको ये ब्यूटीफुल सी जगह जो कहाँ पर है, उत्तरांचल में, वहाँ आपको ये जगह विजिट करनी है, तो आपके लिए बेस्ट मंथ्स कौन से हैं? जुलाई एंड अगस्त, क्योंकि इस समय यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। अब हमसे कुछ क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। हैव यू एवर सीन सो मेनी फ्लावर्स ग्रो टुगेदर एनीवेयर? वेयर हमसे ये पूछ रहे हैं, जैसे कि वैली ऑफ फ्लावर्स में अगर हम देखें तो हमें क्या दिखा कि इतने सारे येलो फ्लावर्स, रेड फ्लावर्स, ब्लू फ्लावर्स, वाइट फ्लावर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो क्या आपने ऐसी कोई जगह देखी है जहाँ पर इतने सारे फ्लावर्स आपको देखने को मिले हों? तो अगर आप कभी भी अपने स्कूल के गार्डन में या नॉर्मली जो गार्डन्स होते हैं वहाँ पे आपने विजिट किया हो तो आपको क्या देखने को मिलता है कि ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ग्रास होती है और उसमें से हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आप जाते हो और आपको इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखने को मिलते हैं? वो है एक गार्डन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिखोगे? Yes, I have seen so many flowers, कि हाँ मैंने बहुत सारे फ्लावर्स देखे हैं grow together in a garden in my city, यानी मैंने इतने सारे फ्लावर्स को एक साथ ग्रो करते हुए कहाँ देखा है? एक गार्डन में देखा है जो मेरी सिटी में है। तो हम कहाँ देखते हैं इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स? एक गार्डन में। अगर आप किसी गार्डन में जाते हो, ये क्या होता है? आपका वॉकिंग एरिया। यहाँ आप क्या करते हो? वॉक करते हो और आपके आसपास क्या होते हैं? बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं। रेड फ्लावर्स, येलो फ्लावर्स, पिंक फ्लावर्स। तो इतनी सारी वैरायटी के फ्लावर्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? एक गार्डन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें ये बताना था कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर हमको इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज, हाउ मैनी डिफरेंटली कलर्ड फ्लावर्स हैव यू सीन? हमसे पूछ रहे हैं कि जब आपने वैली ऑफ फ्लावर्स देखा तो उसमें आपको कौन कौन से कलर्स दिखे थे? येलो, वाइट, रेड एंड ब्लू। तो वैसे ही आप जिस गार्डन की बात कर रहे हो कि मैंने इतने सारे फ्लावर्स एक गार्डन में देखे हैं, तो उस गार्डन में आपको कौन कौन से कलर्स दिखे फ्लावर्स के? तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल ले लिया है कि ये है वो गार्डन जहाँ पर मैंने इतने सारे फ्लावर्स देखे हैं। अब क्या पूछा है कि इस गार्डन में कौन कौन से कलर्स आपको दिख रहे हैं? तो मैं देख सकती हूँ कि बहुत सारे ब्लू फ्लावर्स हैं,
बहुत सारे रेड फ्लावर्स हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं थोड़े से वॉयलेट टाइप फ्लावर्स। देन वी हैव व्हाट, पिंक फ्लावर्स। तो यहाँ पे कितने सारे फ्लावर्स, ये देखिए ये छोटा सा यहाँ पे येलो फ्लावर भी दिख रहा है। तो हमें इतने सारे कलर्स के फ्लावर कहाँ दिखते हैं, एक गार्डन में। तो आप इस क्वेश्चन में क्या लिखोगे कि आपको क्या बहुत सारे कलर्स दिखते हैं गार्डन में? यस, आई हैव सीन मैनी कलर्स ऑफ फ्लावर्स। अभी देखा कि इतने सारे कलर्स हमको एक गार्डन में देखने को मिलते हैं। तो यस, आई हैव सीन मैनी कलर्स। अब आपसे पूछा जा रहा है राइट देयर कलर्स। अगर आपको इतने सारे कलर्स दिखे तो आप क्या करोगे? जिस गार्डन की बात आप कर रहे हो, जिस गार्डन में भी आपने कभी विजिट किया है, वहाँ पर आपको कौन कौन से कलर्स के फ्लावर देखने को मिले हैं, वो कलर्स आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। मैंने क्या क्या बताए थे अभी कलर्स? द कलर्स आर रेड, ये देखिए रेड कलर के फ्लावर्स। तो एक कलर तो क्या मिल गया, रेड। नेक्स्ट ब्लू, ब्लू कलर के फ्लावर्स कहाँ देखे थे हमने? ये रहे, यहाँ पे भी हैं ब्लू कलर के फ्लावर्स। फिर है पिंक, पिंक फ्लावर्स कहाँ हैं, ढूंढिए, ये रहे पिंक फ्लावर्स। फिर वॉयलेट, वॉयलेट कलर कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे। नेक्स्ट इज वाइट, वाइट फ्लावर्स भी हमको क्या मिल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। और एक और कलर हमको मिल गया है, वो है येलो कलर। तो यहाँ पे आप येलो भी मेंशन कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में आपको वो सारे कलर्स मेंशन करने हैं जो जो आप एक गार्डन में देख पाते हो। पर वो कलर्स किसके, सिर्फ फ्लावर्स के पूछे हैं हमसे, नहीं तो आप यहाँ पे ग्रीन कलर भी मेंशन कर देते, क्योंकि पूरी ग्रास जो है वो क्या है, ग्रीन कलर की। पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछ रहे हैं कि जो गार्डन में फ्लावर्स हैं उनके कलर्स आपको बताने हैं। तो वो कलर्स आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। तो तीनों क्वेश्चंस हमको क्लियर हो गए। फिर है नाउ यू वर जस्ट लेफ्ट काउंटिंग, वरंट यू। हमसे पूछ रहे हैं कि आप गार्डन में गए, आपने इतने सारे कलर्स भी देख लिए, अब नेक्स्ट क्या बचता है? आप सबकी और हमारी क्या आदत होती है कि जितने भी कलर के फ्लावर्स हमको दिखते हैं हम काउंट करने लगते हैं कि रेड फ्लावर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 50 तक हम काउंट कर चुके। ऐसे ही हम येलो फ्लावर्स काउंट करते हैं। तो हम जैसे ही गार्डन में इतने सारे कलर्स देखते हैं तो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या आप भी काउंट करते हो कलर्स को? यस आई वॉज, यानी यस आई वॉज काउंटिंग। यहाँ पे क्या देख रहे हो, जितने फ्लावर्स हैं आप ही की तरह एक किड क्या कर रहा है, वो भी फ्लावर्स को काउंट कर रहा है। तो यस, हम भी क्या करते हैं, फ्लावर्स को एक गार्डन में काउंट करते हैं। अब हमसे पूछ रहे हैं आर देयर एनी थिंग्स इन योर हाउस, आपके घर में क्या ऐसी कोई चीज़ें हैं विच हैव डिज़ाइंस ऑफ फ्लावर्स मेड ऑन देम, जिसमें एक ऐसी डिज़ाइन बनी है जिस पे क्या है, फ्लावर्स बने हुए हैं। हम कभी भी कोई चीज़ अगर खरीदने जाते हैं मार्केट में तो हम कभी कभी क्या बोलते हैं, जो अंकल होते हैं उनको, कि अंकल हमको फ्लावर प्रिंट वाली चीज़ दिखाओ, हमें फ्लावर प्रिंट वाला लंच बॉक्स चाहिए। तो उसका क्या मतलब हुआ, फ्लावर प्रिंट का मतलब जो भी चीज़ हम खरीद रहे हैं उसकी जो डिज़ाइन है, यानी उस पर जो कुछ भी बना है वो क्या होने चाहिए, वो होने चाहिए फ्लावर्स। तो हमसे पूछ रहे हैं आपके घर में भी क्या ऐसी कोई चीज़ें हैं जिस पे क्या है, फ्लावर प्रिंट है, यानी डिज़ाइन ऑफ फ्लावर्स है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई ड्रेस हो जिस पे फ्लावर्स बने हैं, शीट्स, शीट्स का मतलब जिससे हम कवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेड शीट क्या होगी, बेड को जिससे हम कवर करते हैं उसे हम बोल देते हैं बेड शीट, यानी चादर को हम बोलते हैं बेड शीट। ऐसे ही अगर हम टेबल को कवर कर देते हैं तो वो हो जाएगा टेबल शीट। तो शीट यानी जिस कपड़े से हम किसी भी चीज़ को कवर करते हैं। और पूछ रहे हैं वासेस, व्हाट आर वासेस, जो फ्लावर पॉट्स होते हैं, जो आपके घर में क्या होते हैं, फ्लावर पॉट्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। तो ये क्या कहलाता है, वास। इसे हम और क्या कहते हैं, फ्लावर पॉट।
तो हमसे पूछ रहे हैं क्या आपके घर में ऐसी कोई चीज़ है जिस पे क्या हो, फ्लावर्स का प्रिंट हो, फ्लावर की डिज़ाइन हो, जैसे आपकी कोई ड्रेस हो, नहीं तो कोई शीट हो, या फिर क्या हो, कोई वास हो। तो हम क्या बता देंगे, yes, there are lots of things in my house which have designs of flowers on them। अगर आपके घर पे ऐसी कोई भी चीज़ है जिस पे क्या है, कोई फ्लावर प्रिंट है, तो आप यहाँ लिखोगे yes, there are lots of things in my house which have designs of flowers on them। और फिर आप अपने घर में क्या करोगे, देखोगे वो कौन कौन सी चीज़ है जिस पे आपको फ्लावर्स का प्रिंट दिख रहा है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए यहाँ पे क्या करा है, पिक्चर्स दिखाए हैं ताकि आपको समझ आए कि हमें एग्जैक्टली क्या ढूंढना है। जैसे कि क्लोथ्स में आ जाए तो ये क्या है, एक ड्रेस है जिस पे क्या बने हुए हैं, रोजेस। तो ये क्या हुई, एक फ्लावर प्रिंट हुई। तो हमारी एक ड्रेस का एग्जाम्पल क्या हो गया कि ये है एक क्लोथ्स में ड्रेस जिस पे क्या बना है, एक फ्लावर प्रिंट। तो ये हो गया क्लोथ्स का एग्जाम्पल। अब शीट्स, ये देखिए कर्टेन्स, कर्टेन्स यानी जो पर्दे लगे होते हैं हमारे घर में, वो भी क्या होते हैं, कभी कभी फ्लावर प्रिंट के होते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, रेड फ्लावर। तो ये क्या है, एक फ्लावर प्रिंट है, किस पे, कर्टेन पे। फिर नेक्स्ट क्या है, बेडशीट का एग्जाम्पल, यानी जो बेड पे हम चादर बिछाते हैं उस पे भी देखिए कितने ब्यूटीफुल क्या बने हुए हैं, फ्लावर्स बने हुए हैं। तो ये भी क्या हुआ, फ्लावर प्रिंट या फ्लावर डिजाइन का एग्जाम्पल हुआ। तो इस क्वेश्चन में आप आपके घर में जो भी चीजें हैं जिस पे फ्लावर्स बने हैं वो यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे। क्या क्या डिस्कस करेंगे, हम पढ़ेंगे मधुबानी आर्ट के बारे में। अब आर्ट से हम क्या समझते हैं कि कोई भी हम में क्या होती है, कला होती है। जैसे कि कुछ लोग बहुत अच्छे क्या होते हैं, पेंटर्स होते हैं। आप में से भी कुछ बच्चे होंगे जिनकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो आप में क्या है, ड्राइंग करने की कला है, यानी ड्राइंग करने का आर्ट है। तो ऐसे ही एक तरीके की कला, एक आर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे जिसका नाम है मधुबानी आर्ट। फिर हम क्या देखेंगे, द वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों के देश के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के, कितने प्रकार के फूल जो हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों पे डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो हम देखते हैं कि ये मधुबानी आर्ट क्या है। The design in the picture is called मधुबानी। अब मधुबानी आर्ट क्या है, ये जो हम पिक्चर देख रहे हैं इसे हम कहते हैं मधुबानी आर्ट। अब हमें क्या दिख रहा है कि ये है कोई ड्राइंग जिसमें हमें दिख रही हैं कुछ वर्ड्स, हमें दिख रहे हैं फ्लावर्स, कुछ लीव्स बनी हुई हैं यानी पत्तियां। फिर ये क्या है, ये कुछ इंसानों जैसे, कुछ ह्यूमन जैसे दिख रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं ह्यूमंस यानी इंसान। और क्या दिख रहा है, ये एलिफेंट्स, तो हमें हाथी भी दिख रहे हैं, तो एलिफेंट्स। और क्या देख सकते हैं हम, बर्ड्स तो हमने देख ली। तो ये है कुछ चीजें किसमें, इस पिक्चर में, जिसका क्या नाम है, मधुबानी आर्ट। इट इज वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट। ये क्या है, ये बहुत पुराना एक फोक आर्ट है। फोक आर्ट यानी, फोक हम उसको कहते हैं कि जो चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई हैं, यानी हमारे दादा के दादाजी के टाइम पे ये चीज़ बनाई गई थी, फिर वो अभी भी फेमस है और आगे भी फेमस रहेगी। तो किसी जगह को या किसी भी ट्रेडिशन को दिखाने के लिए जब कोई चीज़ जो है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, उसे हम कह देते हैं क्या, फोक। और ये क्या है, ये एक आर्ट है। मधुबानी क्या है, एक पेंटिंग है। पेंटिंग क्या हुई, एक आर्ट हुई, एक कला हुई। तो ये क्या हो गया, ये है वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट। यानी फोक आर्ट में सबसे यानी बहुत पुराना क्या है, मधुबानी। यानी बहुत पुराने टाइम में लोग क्या करते थे, ये पेंटिंग ड्रॉ करते थे जिसे हम कहते हैं मधुबानी आर्ट। डू यू नो वाई इट इज कॉल्ड मधुबानी? इस आर्ट को हमने मधुबानी ही क्यों कहा?
क्योंकि देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार कॉल्ड मधुबानी, क्योंकि एक बिहार में, बिहार कहाँ है इंडिया में, ये रहा बिहार, और इस बिहार में बहुत सारे क्या हैं, जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें से एक क्या है, मधुबानी। और इस डिस्ट्रिक्ट में ही क्या होती है, ये पेंटिंग होती है, इसलिए हमने इस डिस्ट्रिक्ट के नाम पे, इस जिले के नाम पे ही क्या नाम रख दिया है, मधुबानी आर्ट। Here during festivals and happy occasions, the walls of the houses and their courtyards are painted with such pictures. क्या होता है, बिहार का जो मधुबानी प्लेस है, वहाँ पर जब भी कोई त्योहार होते हैं, कोई फेस्टिवल्स होते हैं, या फिर कोई हैप्पी ओकेशंस यानी कोई खुशी का मौका होता है, जैसे किसी की वेडिंग है, शादी है, किसी का बर्थडे है, तो ऐसे जब बहुत खुशी के मौके होते हैं, तब वहाँ पर जो दीवारें होती हैं घरों की, जो वॉल्स होती हैं, और कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड यानी जो घर के बाहर खुली जगह होती है, जिसे हम आंगन कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कोर्टयार्ड। तो ऐसी जगहों पे कहाँ, वॉल्स में और कोर्टयार्ड्स में ये लोग क्या करते हैं, इस आर्ट से पेंट करते हैं, यानी कुछ बर्ड्स, फ्लावर्स, ह्यूमंस, इन सब की क्या करते हैं, पिक्चर बनाते हैं। कब, जब कोई फेस्टिवल होता है या फिर हैप्पी ओकेशन होता है, तो इस जगह पर मधुबानी में ऐसी पिक्चर्स ड्रॉ की जाती हैं, इसलिए हमने इस आर्ट का नाम क्या रखा है, मधुबानी। जैसे हम देख सकते हैं, ये किसी का घर है मधुबानी में, वहाँ उन्होंने क्या किया है, वॉल पे जो है ये मधुबानी आर्ट ड्रॉ किया है। इसे हम क्या क्या देख सकते हैं, इसमें है राधा कृष्ण जी, तो गॉड हो गए, भगवान के पिक्चर्स हैं, फिर कुछ हॉर्सेस हैं यानी घोड़ों की पिक्चर है, और क्या देख सकते हो, देखिए पिकॉक है, तो ये एक बर्ड हो गई, ये देखिए यहाँ पर छोटे छोटे एलिफेंट्स हैं, फिर से लास्ट पिक्चर जैसे। तो हम क्या देखते हैं कि जो मधुबानी आर्ट है उसमें क्या ड्रॉ किए जाते हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों को ड्रॉ करते हैं, जैसे बर्ड्स, फ्लावर्स, गॉड हो गए, भगवान जी के फोटोज़ हो गए, ह्यूमंस, हम इंसानों की कोई पिक्चराइजेशन हो गई। तो हमारे क्या किए जाते हैं, वॉल्स पे या आंगन में, कोर्टयार्ड में ये लोग क्या करते हैं, इस पेंटिंग को ड्रॉ करते हैं, इसीलिए हमने इसको कह दिया है मधुबानी आर्ट। These paintings are made out of paste of powdered rice in which color has been mixed. अब ये ड्रॉ किससे करते हैं, तो ये बहुत ही अलग चीज़ है कि ये लोग जो चावल होता है, जो राइस होता है, उसको पीस के, उसे ग्राइंड करके क्या बनाते हैं, पाउडर बनाते हैं। किसका पाउडर, राइस का, तो राइस पाउडर हो गया। उसमें क्या करते हैं ये लोग, बहुत सारे कलर्स मिक्स करते हैं। जैसे अगर इनको रेड कलर चाहिए तो राइस पाउडर लेंगे, चावल का आटा, और उसमें ये रेड कलर मिक्स कर देंगे, तो क्या बन जाता है इनका, पेंटिंग करने के लिए अगर इनको रेड कलर चाहिए तो इनका रेड कलर बन जाएगा। तो ये क्या करते हैं, राइस पाउडर लेते हैं, इसमें जो भी इनको कलर चाहिए पेंटिंग के लिए वो कलर मिक्स करते हैं और बन जाता है इनका पेंटिंग कलर। तो ये बहुत ही अनोखी बात हुई, क्योंकि हम जब कोई पेंटिंग करते हैं तो क्या करते हैं, हमारे पास कुछ कलर्स होते हैं, वाटर कलर्स वगैरह हम बाज़ार से ले आते हैं और उससे हम पेंट करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग घर में ही अपना कलर बनाते हैं और उससे फिर मधुबानी आर्ट बनाते हैं। The colors used in Madhubani painting are very special too. अभी हमने देखा कि इसको इतने अलग तरीके से बनाया जाता है, तो ये जो कलर्स यूज किए जा रहे हैं मधुबानी आर्ट में, वो क्या होते हैं, बहुत स्पेशल होते हैं, कुछ अलग होते हैं। To make them indigo यानी नील और टर्मरिक यानी हल्दी कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स एंड ट्रीज आर यूज्ड। तो जो ये कलर्स बनाने होते हैं इनको मधुबानी आर्ट के लिए, उसको बनाने के लिए ये क्या करते हैं, कुछ फ्लावर्स या प्लांट्स से, कुछ पेड़ों से या फूलों से ये कलर्स निकालते हैं। जैसे अगर इनको ब्लू कलर चाहिए तो ये क्या करेंगे, जो नील आती है, जो इंडिगो आती है, जो हमारे घर में भी हम कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो क्या हो गई, वो एक ऐसी प्लांट से ये हो गई, फ्लावर्स से, कि जिससे ये बनाते हैं ब्लू कलर। अगर इनको येलो कलर चाहिए तो जो हमारे घर में हल्दी होती है, टर्मरिक होती है, उससे ये येलो कलर बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, इनके जो कलर्स होते हैं मधुबानी आर्ट के लिए वो बहुत स्पेशल होते हैं, क्योंकि ये कलर्स जो हैं ये प्लांट्स या फ्लावर्स से बनाते हैं।
द पेंटिंग शो ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। हमने खुद देखा था कि एक मधुबनी पेंटिंग में हमें क्या क्या दिखता है, हमें या तो दिखते हैं ह्यूमन बीइंग्स यानी हम इंसान, तो ये देखिए ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं, ये हैं ह्यूमन बीइंग्स, तो कुछ इंसान हमें दिख जाते हैं पेंटिंग्स में। और क्या बनाते हैं ये लोग, एनिमल्स, कुछ एनिमल्स, कुछ जानवरों की पिक्चर्स बना देते हैं, जैसे हमने क्या देखा था, हॉर्स थे, एलिफेंट्स थे, तो ये पेंटिंग में होते हैं। ट्रीज, पेड़ पौधे बनाते हैं, फ्लावर्स, कुछ फूलों को बनाते हैं, और बर्ड्स, कुछ पक्षियों को, बर्ड्स को भी ये पेंटिंग में बना के दिखाते हैं। तो मधुबानी में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, मधुबानी पेंटिंग बहुत ही स्पेशल कलर्स से बनाई जाती है, और उस पेंटिंग में आपको या तो ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स या बर्ड्स या ट्रीज या फ्लावर्स देखने को मिल जाएंगे। अब हम जा रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स में, यानी हम देखेंगे कि कितने डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स हमको देखने को मिलते हैं। उसे समझने के लिए हमें क्या दी है, एक एक्सरसाइज दी है, तो हम जल्दी से पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Here are some pictures of flowers। आपके सामने कुछ फूलों की क्या है, पिक्चर्स हैं। मार्क राइट, ये जो टिक मार्क का साइन है वो आपको कहाँ मार्क करना है, ऑन द फ्लावर्स विच यू रेकग्नाइज, यानी ये जितने भी फ्लावर्स हैं उनमें से आपने जिस भी फ्लावर को देखा है कभी, आप क्या करोगे, वहां पर टिक मार्क लगा दोगे, करेक्ट का ऑप्शन लगा दोगे। अगर नहीं देखा है तो कुछ नहीं करना है, आपको ब्लैंक छोड़ देना है उसे। एंड राइट देयर नेम्स टू इफ यू नो, और ये फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं वो हम इनके नाम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो पहला फ्लावर जो हमको दिख रहा है, इसे आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा होगा, क्योंकि ये बहुत कॉमनली हमें आम तौर पे दिख जाता है। कौन सा फ्लावर है ये, हिबिस्कस। आपने ये फ्लावर कभी ना कभी जरूर देखा होगा, तो इसका नाम क्या है, हिबिस्कस। और क्योंकि आपने देखा है तो आप क्या कर दोगे, इस बॉक्स में टिक कर दोगे। नहीं देखा है आपने तो इसको क्या कर दोगे, रॉन्ग कर दो, या फिर कुछ मत लिखो, उसको ऐसे ही खाली छोड़ देना। नेक्स्ट कौन सा फ्लावर है, अब इस फ्लावर में तो सभी बच्चे टिक करने वाले हैं, क्योंकि ये क्या है, रोज, एक गुलाब का फूल जो हम सब ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में जरूर देखा है। तो ये कौन सा फूल है, रोज। नेक्स्ट फ्लावर कौन सा है, ये है सनफ्लावर। ये कौन सा फ्लावर है, सनफ्लावर। अगर आपने इसको कभी भी कहीं देखा है, किसी बुक में देखा हो, पिक्चर्स में, आप जब छोटे थे आप फ्लावर्स के बारे में पढ़ते थे तो तब आपने देखा हो, आप क्या करोगे, इसमें टिक मार्क कर दोगे। और इसका नाम क्या है, सनफ्लावर। तो पहले 3 फ्लावर्स तो हम समझ गए, दिस इज हिबिस्कस, दिस इज अ रोज एंड दिस इज अ सनफ्लावर। अब नेक्स्ट कौन से पिक्चर्स हैं, दिस इज द मैरीगोल्ड। अब ये मैरीगोल्ड कौन सा फूल है, तो आप आमतौर पे जैसे गेंदे का फूल बोलते हो, जो ज़्यादातर आप मंदिरों में आप चढ़ाते हैं भगवान जी को, आप कभी फूल खरीदने जाएंगे तो आपको मैरीगोल्ड यानी गेंदे के फूल दिख ही जाते हैं। और आप दिवाली पे या शादियों में भी क्या करते हो, गेंदे के फूल की मालाएं लगाते हो। तो ये कौन से फूल हैं, गेंदे के फूल, जिसे हम क्या कहते हैं, मैरीगोल्ड। तो इसे हमने देखा है तो हम इसे टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, ये फूलों को किसी ने देखा होगा और कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। इन फ्लावर्स को हम कहते हैं चंपा। क्या कहते हैं, चंपा। तो अगर आपने देखे हैं ये फ्लावर्स तो आप यहाँ पे टिक मार्क कर दोगे। नेक्स्ट इज जैस्मीन। अब ये फ्लावर्स तो बहुत लोगों ने देखे होंगे, हमें ये वाइट कलर के फ्लावर्स हर गार्डन पे दिख जाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, जैस्मीन। और अगर आपने देखे हैं ये फ्लावर्स, आप क्या करोगे, टिक मार्क कर दोगे। नेक्स्ट कौन से फ्लावर्स हैं, दिस इज अ वेरी कॉमन प्लांट। ये तो हर किसी के घर में मौजूद होते हैं। ये क्या है, एक तुलसी का प्लांट है जो हमारे घर में होता है और हम इनकी पूजा भी करते हैं। तो ये क्या है, एक तुलसी का प्लांट है, तो यहाँ क्या लिख दिया हमने, इसका नाम तुलसी। नेक्स्ट कौन सा फ्लावर है, इन फ्लावर्स को हम कहते हैं नाइट क्वीन यानी रात रानी। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फ्लावर सिर्फ नाइट में ही ओपन होते हैं, ये पूरे दिन जो है क्लोज रहते हैं, जैसे ही रात होती है ये ब्लूम होते हैं यानी ये ओपन हो जाते हैं। तो ये कौन से फ्लावर्स हैं, नाइट
क्वीन। यहाँ मैंने कोई टिक मार्क इसलिए नहीं किया है ताकि आपको समझ आए कि आपने अगर कोई फ्लावर नहीं देखा तो आपको ये बॉक्स जो है वो खाली छोड़ना है। लास्ट कौन सा फ्लावर है? दिस इज अ डहलिया। अब ये फ्लावर भी अगर आपने देखा हो, ये थोड़ा थोड़ा रोज की तरह दिखता है बट ये रोज नहीं है, दिस इज अ डहलिया फ्लावर। तो आपको कितने 9 फ्लावर्स की पिक्चर्स देखने को मिल गई और आप समझ गए हैं किस फ्लावर का नाम क्या है। फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन अबव, अब जो ये पिक्चर्स देखे आपने उसके बेस्ड पे आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस करने हैं। And other flowers that you know, give names of to which। अब हमसे ना कुछ पूछा है कि कुछ क्वेश्चंस किए हैं कि कौन कौन से फ्लावर्स हैं, नॉर्मली भी जितने भी आप फ्लावर्स जानते हो उनमें से, या फिर जो 9 फ्लावर्स आपने अभी पिक्चर्स देखे थे उनमें से आपको क्या बताना है। पहला, ग्रो ऑन ट्रीज, यानी जो फ्लावर्स आपने देखे उनमें से कोई फ्लावर या फिर नॉर्मली भी आप कोई फ्लावर जानते हो जो किस पे उगते हैं, पेड़ पे उगते हैं, ट्रीज पे उगते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, गुलमोहर एंड कदम। इसके अलावा कोई फ्लावर है जो आप जानते हो जो ट्रीज पे उगते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उसके बारे में ढूंढ सकते हो और यहाँ पे आप नाम लिख दोगे। तो मतलब जो 9 फ्लावर्स हमने देखे अभी उनमें से कोई भी ट्री पे यानी पेड़ पे नहीं उगता है। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, गुलमोहर, जिसके फ्लावर्स कुछ ऐसे ऑरेंज कलर के ब्यूटीफुल से किसमें, एक गुच्छे में होते हैं, एक बंच में होते हैं। तो ये क्या है, गुलमोहर के फूल। नेक्स्ट क्या है, कदम। तो कदम के फूल ऐसे होते हैं, कैसे लग रहे हैं हमको, क्यूट से। आपके पास कुछ बॉल्स होती हैं जो ऐसी रबर टाइप होती है और उसमें से ऐसे निकले हुए होते हैं कांटे टाइप। तो उस बॉल की तरह ही क्या होता है, ये फ्लावर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कदम्ब के फ्लावर्स। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, ग्रो ऑन बुशेस, यानी जो झाड़ियां होती हैं उनमें कौन से फ्लावर्स ग्रो करते हैं। तो एक तो है हिबिस्कस, दूसरा है रोज, यानी जो हमने फ्लावर्स पढ़े थे उनमें से ही 2 हमको मिल गए। एक तो हिबिस्कस यानी ये वाला फ्लावर जो किसमें, बुशेस में ग्रो करता है। दूसरा क्या है, रोज। रोज यानी गुलाब का फूल भी जो है वो बुशेस में ग्रो करता है। नेक्स्ट इज ग्रो ऑन क्रीपर्स। अब क्रीपर्स क्या होते हैं, ये जो हमारी ज़मीन होती है उसका जो सपोर्ट है उसको लेके वो बड़े होते हैं या उगते हैं। तो जो क्रीपर्स होते हैं उन पे कौन से फ्लावर्स लगते हैं, चंपा एंड लैवेंडर। अब चंपा वो फ्लावर है जो हमने अभी लिस्ट में देखा था, ये वाला फ्लावर। और एक कौन सा फ्लावर है, लैवेंडर, जो हम बोलते हैं कि लैवेंडर कलर जो होता है वो ऐसा दिखता है, इस कलर का होता है क्या, लैवेंडर कलर। तो हम इन फ्लावर्स का भी क्या बोलते हैं नाम, लैवेंडर फ्लावर्स। तो ये हैं 2 कौन से क्वेश्चन का आंसर, ग्रो ऑन क्रीपर्स। तो ये हो गए 2 फ्लावर्स जो क्रीपर पे ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इज ग्रो ऑन वाटर प्लांट्स, यानी जो पानी में उगते हैं। तो हमें बहुत अच्छे से पता है जो हमारा नेशनल फ्लावर है यानी हमारे भारत का जो राष्ट्रीय क्या है, फूल है, वो कौन सा होता है, लोटस। तो लोटस जो है वो पानी में उगता है। और एक और कौन सा फ्लावर उगता है पानी में, वो है वाटर लिली, यानी लिली का वो फ्लावर जो पानी में उगता है उसे हम कहते हैं वाटर लिली। और दूसरा क्या है, कमल का फूल या लोटस, जो कहाँ दिखते हैं, पानी में दिखते हैं, ये पानी में ग्रो करते हैं। ब्लूम ओनली एट नाइट, यानी जो सिर्फ रात में ही उगते हैं या रात में ही खुलते हैं। एक तो हमें पता है कौन सा, यस, नाइट क्वीन। तो नाइट क्वीन तो हमने अभी देखा था कि नाइट क्वीन ही इसलिए बोलते हैं उसको क्योंकि ये रात में ही खुलते हैं। और कौन सा है, जैस्मीन, जो हमने सबसे जैस्मीन जो है पिक्चर्स देखी थी उनमें से एक में क्या देखा था, जैस्मीन। तो ये भी कब उगते हैं, ये भी सिर्फ रात को उगते हैं, यानी सिर्फ ये ऐसे बंद रहते हैं पूरे दिन फ्लावर्स और जैसे ही नाइट होती है ये ओपन हो जाते हैं। नेक्स्ट इज ब्लूम इन द डे एंड क्लोज एट नाइट, यानी ऑपोजिट पूछा है, उल्टा पूछा है कि जो पूरे दिन में यानी जैसे ही सुबह होती है ये ओपन हो जाते हैं और रात होते ही ये बंद हो जाते हैं। तो एक फ्लावर तो हमको पता ही है, वो है सनफ्लावर। तभी तो इसको क्या कहा है, सन कब निकलता है, मॉर्निंग में। सूरज कब निकलता है, सुबह सुबह। तो ये जो है डे में या सुबह ही खुलते हैं, ब्लूम होते हैं, इसीलिए क्या है, सनफ्लावर
फ्लावर जो है एक ऐसा फ्लावर है जो दिन में खुलता है और रात होते से ही बंद हो जाता है। और कौन सा फ्लावर है? लोटस यानी कमल का फूल, जो दिन में खुलते हैं और रात को बंद हो जाते हैं। फिर हमसे पूछ रहे हैं विच फ्लावर्स कैन यू रिकॉग्नाइज बाय देयर सेंट इवन विथ योर आईज क्लोज्ड, यानी अगर आपको मैं कोई फ्लावर दूं, आपकी आईज क्लोज्ड हैं, बंद हैं, तो आपको क्या स्मेल करके बताना है कि वो कौन सा फ्लावर है। तो एक फ्लावर तो आप सबको पता है, जैसे ही हमको रोजेस की स्मेल आती है, गुलाब की खुशबू आती है, हम समझ जाते हैं वो कौन सा फूल है, गुलाब का फूल है। वैसे ही जैस्मिन जो होती है उसके भी बहुत प्यारी खुशबू आती है। तो हम इन दोनों की स्मेल से, सेंट यानी स्मेल, जो खुशबू होती है, फ्रेग्रेंस होती है, उससे हम समझ जाते हैं कि ये फ्लावर्स कौन से हैं। तो कौन से वो दो फ्लावर्स हैं? रोज एंड जैस्मीन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड यानी हम उसको पहचान सकते हैं, बाय देयर सेंट इवन विथ आवर आईज क्लोज्ड, यानी हमारी अगर आंखें बंद भी कर दी जाएं तो भी हम पहचान जाएंगे कि ये गुलाब का फूल है और ये जैस्मीन का फूल है। और कुछ फूलों में ऐसी फ्रेग्रेंस नहीं आती है कि आप पहचान जाओ कि भैया ये वही फ्लावर है। तो आपको यहाँ क्लियर हो गया इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था। नेक्स्ट इज विच फ्लावर्स ब्लूम ऑल द ईयर अराउंड। अब कुछ फूल होते हैं जो हमको साल भर यानी 12 महीने 12 मंथ्स देखने को मिलते हैं। वो कौन से फ्लावर्स होते हैं? तो आप कभी भी रोजेस देख लो, गुलाब के फूल देख लो, आपको हमेशा दिखते हैं। रोज क्या उगते हैं, वो आपके घर में भी अगर कोई प्लांट हो, कोई गमला लगाया हो आपने जिसमें रोजेस उगते हैं, तो वो साल भर क्या होते हैं, ब्लूम करते रहते हैं, वहां पर ग्रो करते रहते हैं। तो एक तो क्या हुआ रोज, और दूसरा क्या है जैस्मीन। जैस्मीन के फ्लावर्स भी आपको 12 महीने उगते हुए दिख जाएंगे। ये पूरे ईयर क्या करते हैं, ब्लूम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे किया जा रहा है विच फ्लावर्स ब्लूम ओनली इन सर्टेन मंथ्स, यानी हमने अभी क्या देखा कि कुछ फ्लावर्स कब ब्लूम करते हैं, पूरे साल भर में ब्लूम करते हैं। यानी रोज और जैस्मीन जो थे वो आपको पूरे साल भर उगते हुए दिख जाएंगे। तो ऐसे कौन से फ्लावर्स हैं जो सिर्फ कुछ मंथ्स में यानी सिर्फ कुछ महीनों में ही उगते हैं? तो वो कौन से हैं? मैरीगोल्ड, यानी कि गेंदे के फूल जो होते हैं वो सिर्फ साल भर के कुछ ही मंथ्स होते हैं, कुछ ही महीने होते हैं जिसमें ग्रो करते हैं। और नेक्स्ट क्या है? रजनीगंधा। रजनीगंधा के जो फूल होते हैं वो भी कब ब्लूम करते हैं? सिर्फ कुछ महीनों में, पूरे ईयर के सिर्फ कुछ मंथ्स होते हैं जिसमें रजनीगंधा ग्रो करते हैं। तो हमें पता चल गए कि पूरे साल भर कौन से वो दो फ्लावर्स हैं। एग्जाम्पल यानी ऐसे बहुत से फ्लावर्स होंगे पर हमें सिर्फ 2 फ्लावर्स पूछे हैं, तो हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ऐसे 2 फ्लावर्स जो पूरे साल भर ब्लूम करते हैं और ऐसे कुछ फ्लावर्स जो कुछ मंथ्स में यानी साल के कुछ महीनों में ही ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इज आर देयर एनी ट्रीज और प्लांट्स, क्या ऐसे भी कोई पेड़ या पौधे हैं विच नेवर हैव एनी फ्लावर्स, यानी जिसमें कभी भी कोई फूल हमें नहीं दिखता? तो बिल्कुल है, ऐसा प्लांट है पाइन ट्री। इन्हें हम क्या कहते हैं, जो ऐसे हमें पेड़ दिख जाते हैं ना, कभी भी हम कोई गार्डन साइड जाते हैं तो हमें पक्का ऐसा कोई ना कोई पेड़ जरूर दिखता है और इन्हीं पेड़ को हम बोलते हैं पाइन। तो जो ये पाइन ट्रीज होती हैं इनमें आपको कभी भी कोई भी फ्लावर, कोई भी फूल देखने को नहीं मिलता। तो कौन सी पाइन ट्रीज होती हैं विच नेवर हैव फ्लावर्स, यानी इनमें कभी भी कोई फूल नहीं उगता है। हम करेंगे डिस्कस ऑन व्हाई दिस, यानी हमसे कुछ रिलेटेड किसी चीज से पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों होता है, किस बारे में बात हो रही है, वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। फिर हम करेंगे एक एक्टिविटी, जो एक्टिविटी आप सभी को अपने घर पे करनी है। आपको बहुत मज़ा आएगा ये एक्टिविटी करने में, तो आप इस एक्टिविटी के लिए थोड़ी देर रुक जाइए। फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑन ब्लूमिंग बर्ड्स। अब ब्लूम का मतलब मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक वीडियो में बताया था। ब्लूम मतलब जब फ्लावर्स जो है वो उगते हैं यानी ग्रो करते हैं, उनको हम बोल देते हैं ब्लूमिंग। और ये बर्ड्स क्या है वो भी हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं कि ये व्हाई दिस हमें किसके बारे में बोला जा रहा है।
हैव यू एवर सीन अ बोर्ड लाइक दिस पुट अप एनीवेयर, यानी आपने ऐसा कोई टाइप का बोर्ड कभी भी कहीं देखा है लगा हुआ जिसपे क्या लिखा है, डू नॉट प्लक फ्लावर्स। प्लक मतलब तोड़ना, यानी इस बोर्ड पे लिखा है फूलों को तोड़ना मना है, यानी आपको फूल नहीं तोड़ने हैं। तो ऐसा बोर्ड आपने कभी ना कभी जिस भी गार्डन में आप गए होंगे वहां जरूर देखा होगा, क्योंकि किसकी बात हो रही है कि फूलों को तोड़ना मना है। तो फूल कहाँ होते हैं, वो होते हैं एक गार्डन में। तो बिल्कुल हमने एक गार्डन में क्या देखा होगा, ऐसा बोर्ड जिस पे लिखा है डू नॉट प्लक flowers। तो yes, I have seen a board like this in a garden, यानी हमने ऐसा बोर्ड कहाँ देखा है, एक गार्डन में, एक बगीचे में देखा है जिस पे क्या लिखा होता है, do not pluck flowers, यानी फूलों को तोड़ना मना है। Do people pluck flowers even when this board is there? क्या लोग जब इस बोर्ड को देखते हैं गार्डन में कि लिखा हुआ है कि फ्लावर्स को जो तोड़ना है वो मना करके रखा है, क्या फिर भी लोग जो हैं यहाँ पर फूल तोड़ते हैं? तो हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोर्ड को देखने के बावजूद क्या करते हैं, गार्डन में से एक ना एक फूल तोड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि फूल तोड़ने में बहुत मज़ा आता है उनको, या फिर वो फूल इतना अच्छा लगता है उन्हें कि उन्हें लगता है चलिए हम इस फूल को तोड़ लेते हैं। या कुछ लोगों को हमेशा जो रूल्स लिखे होते हैं उनको हमेशा तोड़ना होता है, ब्रेक करना होता है कि अगर लिखा हुआ है कि आपको इस रास्ते से नहीं जाना तो आप उसी रास्ते से जाएंगे। ये लिखा है कि फ्लावर्स नहीं तोड़ने, फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसका उल्टा ही करते हैं, यानी क्या करते हैं, जाते से ही पहला एक फ्लावर तोड़ देते हैं। तो हमसे पूछा है कि ऐसा बोर्ड देखने के बावजूद लोग क्या फूल तोड़ते हैं? तो बिल्कुल यस, सम पीपल, यानी कुछ लोग प्लक फ्लावर्स इवन व्हेन दिस बोर्ड इज देयर, यानी ये बोर्ड लगा भी हो कि आपको फूल नहीं तोड़ना, फिर भी कुछ लोग क्या करते हैं, गार्डन में से फूल तोड़ते हैं, प्लक करते हैं। तो हमसे जो बोला जा रहा था ना कि व्हाई दिस, वो इसी के बारे में बोला जा रहा था कि ऐसा बोर्ड ही क्यों लगाते हैं। दूसरी चीज कि लोग बोर्ड देखने के बाद भी क्या उस रूल को फॉलो करते हैं? तो हमें क्या पता है कि नहीं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रूल फॉलो नहीं करते। पर आप लोग क्या हैं, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, तो आप लोग कभी भी गार्डन में जाके फ्लावर्स को प्लक नहीं करोगे, कभी भी फूल नहीं तोड़ोगे। Why do you think they do this? अब हमसे पूछ रहे हैं आपको क्या लगता है कि कुछ लोग बोर्ड देखने के बावजूद फ्लावर्स क्यों प्लक करते हैं, क्यों तोड़ते हैं? तो दे डू दिस बिकॉज दे इंजॉय प्लकिंग द फ्लावर्स, यानी कुछ लोग ये इसलिए करते हैं क्योंकि उनको फूल तोड़ने में बहुत मज़ा आता है, वो इस चीज़ को इंजॉय करते हैं कि फूल तोड़ा, मुझे बहुत मज़ा आ गया, जो कि क्या है, गलत बात है। एंड ऑल्सो दे डू नॉट रिस्पेक्ट द रूल्स, और कुछ लोग होते हैं जो रूल्स को, नियमों को कभी भी रिस्पेक्ट या उनकी इज्जत नहीं करते हैं, वो हमेशा रूल्स क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। जैसे आपके स्कूल में भी कोई ना कोई आपका ऐसा फ्रेंड होगा जिसे पता है कि हम जो है यूनिफॉर्म में, नीट एंड टाइडी, साफ सुथरे यूनिफॉर्म में ही स्कूल आ सकते हैं, फिर भी उसको रोज ना किसी चीज़ के लिए डांट पड़ती होगी कि आज आपके बाल अच्छे से नहीं बनाए हैं, आपकी शर्ट अच्छी नहीं है, आपने सॉक्स सही नहीं पहने हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें रूल्स ब्रेक करना बहुत पसंद आता है, वो रूल्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। पर आप लोग कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, आप हमेशा रूल्स को फॉलो करोगे। Should they do this? क्या उन लोगों को ये करना चाहिए कि बोर्ड पे लिखा है फ्लावर्स मत तोड़ो, फिर भी वो तोड़ रहे हैं? तो नहीं, हमें बिल्कुल भी ये नहीं करना चाहिए। नो पीपल शुड नॉट प्लक द फ्लावर्स। कभी भी लोगों को जहाँ पे भी लिखा हो डू नॉट प्लक फ्लावर्स, यानी फूलों को तोड़ना मना है, तो वो हमेशा हमें फॉलो करना चाहिए। कभी भी जो लोग ये रूल को फॉलो नहीं करते उन्हें ये गलती नहीं करनी चाहिए, और फूल जैसे हैं गार्डन में खूबसूरती से लगे हुए हैं, उन्हें वैसे ही रहने देना चाहिए।
What would happen if everybody plucked flowers? अब ऐसा हो कभी कि गार्डन में जो जाए, जब भी जाता है वो जाके फ्लावर्स तोड़ दे, प्लक कर दे। यानी फॉर एग्जाम्पल आप कभी गार्डन गए, वहां पर 50 लोग 50 लोग जो है आए हैं और हर इंसान जो है वो फ्लावर तोड़ दे, जितने फ्लावर्स वो तोड़ सकता उतने उतने वो प्लक कर ले, तो क्या होगा? गार्डन में फ्लावर्स बचेंगे ही नहीं। और आप ऐसा सोचो कि ऐसा कोई गार्डन हो जहाँ पे एक भी फ्लावर ना हो, ऐसी बस ग्रासेस लगी हो, थोड़े बहुत बचे हुए हैं फ्लावर्स, तो कैसा लगेगा वो गार्डन? बहुत ही अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल क्या लगेगा? अगली लगेगा, ब्यूटीफुल नहीं लगेगा। तो हमेशा अगर ऐसा हम सोचें कि हर इंसान जो है वो जाके फ्लावर्स को प्लक कर ले, सारे फूलों को तोड़ दे, तो क्या होगा? If everybody plucks the flowers, there will be no flowers left in the garden. तो गार्डन में एक भी फूल, एक भी फ्लावर नहीं बचेगा, and it will not look beautiful. और गार्डन जो है बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगेगा। क्योंकि गार्डन इतना ब्यूटीफुल क्यों दिखता है? क्योंकि वहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे क्या होते हैं? फूल होते हैं। तो फूल ही नहीं होंगे तो गार्डन ब्यूटीफुल नहीं लगेगा। अब हम क्या करने वाले हैं? हमने डिस्कस कर लिया है क्या कुछ रूल के बारे में। वो क्या है? डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, यानी ऐसा कोई बोर्ड जब गार्डन में लगा होता है तो हमें फॉलो क्या करना चाहिए कि हम जब गार्डन में जाएं तो उन फ्लावर्स को देखकर ही खुश हो, ना कि उनको तोड़ लें। तो ये तो हमें समझ आ गया कि वाई दिस, क्यों बोला था। अब हम करेंगे एक एक्टिविटी जिसका नाम हमने रखा है लेट अस लुक क्लोजली। यानी इस एक्टिविटी में आप कोई भी फ्लावर लोगे, एक कोई भी फूल लोगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को गुलाब का फूल तो मिल ही जाएगा आपके आसपास से, या फिर आपको जो भी फूल दिखता है वो आप लोगे। और आपको याद रखना है कि वो जो फूल आप लोगे वो आप तोड़ोगे नहीं, क्योंकि अभी हमने देखा था कि वी शुड नॉट प्लक द फ्लावर्स। तो हमें फूल तोड़ना नहीं है, जो पेड़ के नीचे गिर जाते हैं ना खुद ब खुद, उनमें से एक फ्लावर हमको उठाना है। तो चिल्ड्रन हु कैन ब्रिंग फ्लावर्स मे ब्रिंग 1 or 2 फ्लावर्स टू क्लास। आपको क्या करना है, क्योंकि अभी तो स्कूल्स बंद हैं तो क्लास में आप ये एक्टिविटी नहीं कर सकते हो, तो आप अपने घर पे ये एक्टिविटी ट्राई करो। आप क्या करोगे, बाहर निकलोगे घर के और किसी भी पेड़ के नीचे जो भी गिर जाते हैं फूल टूट के खुद ब खुद, उनमें से 1-2 फूल घर पे ले आओगे। रिमेंबर दैट यू मस्ट कलेक्ट ओनली फॉलन फ्लावर्स। याद रखिएगा नीचे गिरे हुए फूलों में से ही एक फूल आपको उठाना है। डू नॉट प्लक एनी फ्लावर, कोई भी फ्लावर आपको तोड़ना नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैं गई बाहर गार्डन में और मुझे तो भैया रोज दिख गया, तो मैंने जो है रोज फ्लावर उठा लिया है, एक गुलाब का फूल जो है ले लिया है। अब हमें क्या करना है आगे की एक्टिविटी में, व्हाट इज द कलर ऑफ द फ्लावर। अब लेट अस लुक क्लोजली से मतलब ये था कि फूल को ध्यान से देखेंगे और जो जो पूछा है उसके बारे में आंसर यहाँ पर कर देंगे। तो हमारे पास कौन सा फ्लावर है, मेरे पास है एक रोज फ्लावर, तो हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। आपके पास जो भी फ्लावर होगा उसके ऊपर आप यहाँ पर आंसर लिख दोगे। तो मुझसे पहले पूछा है व्हाट इज द कलर ऑफ द फ्लावर, यानी ये जो आपके पास फूल है उसका कलर क्या है। तो हम सब देख सकते हैं कि द कलर ऑफ द फ्लावर इज रेड, यानी ये जो फूल है वो रेड कलर का है। आपके पास जो भी फ्लावर है अगर वो व्हाइट का है तो आप व्हाइट कलर लिख दीजिएगा, अगर वो पिंक कलर का है तो आप पिंक कलर लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ आपको आपका जो भी फ्लावर है उसका कलर यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What kind of scent does it have? सेंट मतलब फूल में कैसी प्रकार की खुशबू आ रही है आपको। अगर आपके पास ऐसा कोई फ्लावर है जिसमें कोई भी सेंट नहीं है, मतलब जब आप स्मेल करते हो ना तो आपको ना कोई स्मेल नहीं आ रही, तो आप क्या लिख दोगे,
कि नो देर इज नो सच सेंट इन द फ्लावर, मतलब मुझे अपने फ्लावर से कोई खुशबू नहीं आ रही। पर अगर आपके फ्लावर से आपको खुशबू आ रही है तो आप उसके बारे में यहाँ लिख दोगे कि मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, या वो खुशबू बहुत प्यारी सी मीठी मीठी सी खुशबू है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। मैंने क्या किया, अपना रोज़ फ्लावर लिया, उसको स्मेल किया, तो मुझे बहुत प्यारी एक अच्छी सी खुशबू आई, तो मैंने लिख दिया अ रोज़ हैज़ अ स्वीट सेंट, यानी मेरे पास जो फूल है उसकी खुशबू कैसी है, बहुत मीठी मीठी बहुत प्यारी सी खुशबू है। तो आप यहाँ पे लिखोगे आपके फ्लावर में जो भी सेंट है, जो भी फ्रेग्रेंस है, वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे। नेक्स्ट इज व्हाट डज इट लुक लाइक, अ बेल, अ बोल, अ ब्रश और एनीथिंग एल्स, यानी आपका जो फ्लावर है क्या वो एक बेल, एक घंटी की तरह दिख रहा है? तो कुछ फ्लावर्स होते हैं जो ऐसे होते हैं, क्या होती है, ये बेल होती है, आपने देखी होगी मंदिर में। तो ये जो है ऐसे जो फ्लावर्स होते हैं ना, इसको अपन उल्टा कर लेते हैं, तो ये होते हैं जैसे ट्यूलिप्स। अगर आप देखें तो ये फ्लावर जो होता है वो एक बेल शेप का होता है, एक घंटी के आकार का होता है। तो हमसे पूछा है जो आपका फ्लावर है वो कौन से शेप का है, तो पहला तो है बेल, फिर है बोल, बोल मतलब कटोरी के शेप का। तो अगर आपका जो प्लांट है वो ऐसे कटोरी के शेप का है, फूल जो है, तो आप बोल लिख देना। फिर ब्रश, यानी कुछ ब्रश जैसा है, जो आपके पास ब्रश होता है उसके जैसा है क्या, तो आप लिख दोगे ब्रश। और एनीथिंग एल्स, या आपका फूल किसी और शेप का दिखता है तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर दोगे। तो मैंने जैसे ही अपना गुलाब का फूल देखा, मुझे क्या लग रहा है कि ये ना एक कप शेप जैसा है। ये देखिए, मैंने ना ये यहाँ पे देखिएगा, ये मेरा रोज है, गुलाब का फूल है, और इसमें अगर मैं हैंडल इमेजिन कर लूं, क्या हो गया ये हो गया मेरा एक कप, जिसमें से निकल रही है क्या, धुआं निकल रहा है, मैंने इसमें चाय रखी है। ऐसे इमेजिन कर रहे हैं हम, तो हमें सच में लग रहा है कि रोज का फ्लावर कैसा, एक कप के जैसा दिखता है। तो मैंने लिख दिया कि अ रोज हैज अ कप शेप, कि जो मेरे पास फूल है वो क्या है, रोज, उसका शेप कैसा है, एक कप की तरह है। तो मैंने लिख दिया कि वो क्या है, कप शेप का है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, डू दीज फ्लावर्स ग्रो इन बंचेस, क्या जो आपका फ्लावर है आपके पास, जब आप देखा अपने पेड़ पे तो वो एक गुच्छे में थे, यानी बंच में थे, कि वो अलग अलग थे, जिसे हम कह सकते हैं सेपरेटेड, सेपरेटेड यानी अलग अलग। ठीक है, तो अगर आप कभी कोई फ्लावर्स देखते हो, आपको क्या करना है, नेक्स्ट ये ध्यान देना है, ये नोटिस करना है कि जो मेरे पास फ्लावर्स हैं क्या वो एक गुच्छे में उग रहे हैं, ये हो गया बंच, कि क्या वो अकेले अकेले उग रहे हैं, जैसे हमारा रोज। तो मैंने देखा कि जो रोज का प्लांट था, जो गुलाब का पौधा था, उसमें जो रोज है वो तो देखो अलग अलग ही ग्रो हो रहा है, ये यहाँ ग्रो हो रहा है, यहाँ ग्रो हो रहा है, तो ये एक साथ बंच में यानी कि ग्रुप में ग्रो नहीं करता है। तो मैंने लिख दिया नो दे डू नॉट ग्रो इन अ बंच। और आपके पास जो फ्लावर है अगर वो एक गुच्छे में, एक किसमें, बंच में ग्रो कर रहा है, तो आप लिख दोगे यस दे ग्रो इन अ बंच। ठीक है, अगर नो है तो ये पूरा आंसर, अगर हाँ वो एक गुच्छे में ग्रो करते हैं तो यस दे ग्रो इन अ बंच। क्लियर है आपको कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है हाउ मेनी पेटल्स डज इट हैव। अब ये पेटल्स मतलब जब फूल हम देखते हैं उसमें जो पंखुड़ी होती है, जैसे कि गुलाब का फूल है, जो हम ये पंखुड़ी अलग करते हैं उन्हें हम कहते हैं पेटल्स। तो हर फूल में क्या होती हैं, कुछ पंखुड़ियां होती हैं, कुछ पेटल्स होते हैं। तो हमसे पूछा है कितने पेटल्स आप देख सकते हो। तो मैंने क्या किया, अपना फूल लिया, उसके पेटल्स जो हैं वो अलग अलग किए। मुझे क्या दिखा कि गुलाब के फूल की जो पंखुड़ियां हैं वो लगभग जो है वो 10 से 15 थी मेरे फूल में। अगर आपका फूल बहुत छोटू सा है तो हो सकता है ये आपका फ्लावर हो। तो इसमें पेटल्स कितने हो गए, इसमें पेटल्स हो गए 1 2
और 3। तो मेरे फ्लावर में क्या है, 3 पेटल्स हैं। तो ऐसे ही हम आपका जो फ्लावर है उसमें आप गिनोगे कि उसमें एग्जैक्टली कितने पेटल्स यानी कितनी पंखुड़ियां हैं। तो कितनी होती हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। मेरे फ्लावर में कितनी 10 to 15 थी, तो मैंने लिख दिया कि 10 से 15 तक जो है मेरे फ्लावर में पेटल्स हैं यानी पंखुड़ियां हैं। नेक्स्ट पूछा है, आर ऑल द पेटल्स जॉइंट टुगेदर और सेपरेट, कि जो पंखुड़ियां हैं वो क्या एक से चिपकी हुई हैं, जैसे कोई फ्लावर है उसमें जो आपको पंखुड़ियां दिख रही हैं, अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, जैसे ये है, ये फ्लावर है आपका, तो इसमें जो आपको पंखुड़ी दिख रही है ना, जैसे ही आप इसको तोड़ोगे आपको क्या दिखेगा कि ये तो एक ही पेटल था, एक ही पंखुड़ी थी। तो क्या हुआ, ये जॉइंड हुए यानी जुड़े हुए। और वहीं अगर मैं कोई दूसरा फ्लावर ड्रॉ करूं, तो इस फ्लावर में अगर मैं एक पेटल तोड़ती हूं तो मुझे अलग से मिलेगा, फिर दूसरा पेटल, तीसरा पेटल, चौथा पेटल। तो यानी इसके जो पेटल्स हैं, जो पंखुड़ियां हैं, वो क्या है, सेपरेटेड है यानी अलग अलग हैं। तो आपके फ्लावर में आपको देखना है कि जो पेटल्स हैं वो एक साथ जुड़ी हुई थी कि अलग अलग हैं। तो मेरे पास जो फ्लावर है वो क्या है, वो रोज है। तो जब मैंने रोज को देखा तो उसके जो पेटल्स थे वो सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, हर पंखुड़ी मुझे अलग अलग मिल गई। तो मैंने क्या लिखा, नो ऑल द पेटल्स आर सेपरेट। और अगर आपकी जॉइंट होंगी तो आप लिख दोगे यस ऑल द पेटल्स आर जॉइंट टुगेदर। आउटसाइड द पेटल्स, अब बोल रहे हैं पंखुड़ी के बाहर देखते हो आप, जब फूल को देख रहे हो पंखुड़ी यानी पेटल्स के बाहर आपको क्या कोई ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर दिख रहा है, कुछ हरा हरा सा पत्ती जैसा कुछ दिख रहा है क्या, हाउ मेनी आर देयर, और अगर दिख रहा है तो वो कितने हैं। तो अगर आपके फ्लावर में कुछ ऐसा ग्रीन कलर का लीफी दिखता है तो आप तो लिख दोगे यस और काउंट करके बता दीजिएगा कि वो कितने हैं। मैंने क्या किया, अपने गुलाब के फूल को देखा तो मुझे दिखा हाँ ये मेरे पेटल्स हैं, और पेटल्स के बाहर ही मुझे कुछ ग्रीन ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, मतलब यस I can see the green structure outside the rose, यानी गुलाब के फूल के बाहर मुझे जो है ग्रीन कलर के लीफ जैसे, पत्ती जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। और अब कितने हैं वो, तो मैंने क्या किया, इनको काउंट किया तो 1 2 3 4 और पीछे जो है 5 है, नहीं दिख रहा, चलिए इसको निकाल लेते हैं। हमने ये गुलाब के फूल से पंखुड़ी ली और यहाँ पर रख दी, ठीक है, ये रहा हमारा वो ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर। तो अब इसको काउंट करिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो कितने पेटल्स के बाहर हमको कितने लीफी टाइप स्ट्रक्चर, कितने पत्ती की तरह स्ट्रक्चर दिखे, हमें दिखे 5। तो दे आर 5 इन नंबर। तो बहुत इजी था, अपना फूल लेना था, बाहर जो है पंखुड़ी के बाहर ग्रीन कलर का कुछ पत्ती जैसा दिख रहा है, पत्ती नहीं है बच्चों, देखिए यहाँ लीव्स अगर होंगी ना तो वो अलग चीज हो गई, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि फूल के साथ अगर कोई ग्रीन स्ट्रक्चर यानी पत्ती के शेप का कोई स्ट्रक्चर है तो वो आपको बताना है। तो यस आई कैन सी द ग्रीन स्ट्रक्चर एंड दे आर 5 इन नंबर, और वो कितने हैं, 5 हैं। इनसाइड द पेटल्स, अब हम जाएंगे कहाँ, पंखुड़ियों के अंदर देखेंगे। तो पेटल्स के अंदर इन द मिडल ऑफ द फ्लावर, यानी आपका जो फूल है उसके बीच में, जैसे ही आप पंखुड़ियाँ अलग अलग करोगे बीच में आपको कुछ दिख रहा है क्या, कुछ पतली पतले से स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं क्या। तो जब मैंने अपने गुलाब का फूल लिया, रोज का फूल लिया, तो मैंने देखा बिल्कुल मुझे बीच में क्या दिख रहे थे, छोटे छोटे येलो कलर के स्ट्रक्चर्स दिख रहे थे। तो मैंने क्या लिखा, यस आई कैन सी सम थिन स्ट्रक्चर्स इन द मिडल ऑफ द फ्लावर्स, कि हाँ हमसे पूछा ही था कि मिडल में आपको कुछ दिख रहे हैं क्या, तो यस लिख दिया, यस आई कैन सी क्या, कुछ सम थिन स्ट्रक्चर्स इन द मिडल ऑफ द फ्लावर। अब उसका कलर बताइए पूछ रहे हैं, तो कलर क्या था उसका,
येलो, तो यहाँ हम लिख देंगे दे आर येलो इन कलर। तो हमको क्लियर हो गया, पहले हमने क्या किया, जो पेटल्स थी उसके बाहर जाके ग्रीन स्ट्रक्चर को देखा, हमको दिख गए वो कितने थे, 5 इन नंबर। फिर हम कहाँ गए, हम गए पेटल्स के अंदर, पंखुड़ियों को अलग करके हमने देखा तो हमको कुछ येलो येलो सा स्ट्रक्चर दिखा, तो हमने लिख दिया दे आर येलो इन कलर। When you touch these, do you find a powdery thing on your hands? जब आप इसको टच करते हो और आप थोड़ा सा इसे रब करना, पता है क्या होगा, आपके हाथ पे ना कुछ पाउडर पाउडर जैसा सा लग जाएगा। तो हम लिख देंगे yes when I touched it a powdery thing is on my hands, यानी जैसे ही मैंने ये येलो येलो को टच किया तो मेरे हाथ में क्या हुआ, वो पाउडर बन गया। तो हाँ, मेरे हाथ पे ये जैसे ही टच किया तो वो पाउडर जैसा कुछ बन गया। चलिए, तो हमने क्या करी, एक बहुत ही प्यारी एक्टिविटी कर ली और उस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ब्लूमिंग बर्ड्स, यानी बर्ड्स को हम किसको कहते हैं, कलियों को। जो कलियां होती हैं फूलों की, जो छोटे छोटे से आपको कलियां दिखती हैं और यही बड़े होके क्या बनती हैं, एक फ्लावर बनती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एक बर्ड। और ब्लूमिंग हमने क्यों लगाया है, क्योंकि फूल के उगने को ही तो हम क्या कहते हैं, ब्लूमिंग कहते हैं। तो ब्लूमिंग बर्ड्स मतलब कि हम बात करेंगे कि जो ये बर्ड्स होती हैं, जो कलियां होती हैं, वो ब्लूम करके ग्रो करके क्या बनती हैं, फ्लावर्स बनती हैं। तो हम बात करेंगे बर्ड्स के बारे में। यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स ऑन द प्लांट्स, आपने कभी ना कभी कोई भी फ्लावर प्लांट देखा हो, यानी ऐसा प्लांट जिसपे फ्लावर्स हैं, तो आपको छोटी छोटी कलियां जरूर दिखी होंगी। तो आप सबने कभी ना कभी बर्ड्स जरूर देखे हैं। इफ देयर आर एनी फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स ग्रोइंग नियर योर स्कूल और होम, यानी अगर आपके आसपास, आपके स्कूल में या आपके घर में कोई भी ऐसा प्लांट है या पौधा है जिसमें क्या होते हैं, फ्लावर्स लगते हैं, यानी फूल लगते हैं, लुक केयरफुली एट देयर बर्ड्स, तो उसमें कलियां जरूर आपको दिखेंगी, क्योंकि कलियों से ही तो फूल बनता है। तो बर्ड्स जो है वो आपको दिख जाएंगे। What differences do you find between a flower and a bird? अब आपने क्या किया, फ्लावरिंग प्लांट देखा, आपको दिख गई कि कुछ तो कली है और कुछ फूल हैं। अब इन दोनों को देखिए, आपको क्या कुछ अलग दिख रहा है। तो हमें क्या दिख रहा है, बर्ड जो है वो छोटे हैं, स्मॉल है, और फ्लावर क्या है, बड़ा है। तो फ्लावर क्या है, बिग है इन शेप, लार्ज है, बड़े हैं, पर जो बर्ड है वो क्या है, छोटा है, स्मॉल है। तो अ बर्ड इज स्मॉल एंड फ्लावर इज लार्जर। बर्ड या कलियां जो होती हैं वो छोटू सी होती हैं और फूल जो है वो उससे बड़े होते हैं, लार्जर होते हैं। अ बर्ड इज वन दैट ओपन्स एंड ब्लूम्स इनटू अ फ्लावर। और कली जो होती है, जो बर्ड होती है, वही तो फूल में क्या करती है, ब्लूम करती है, यानी ग्रो करती है। तो हमें पता चल गया दोनों में डिफरेंस क्या है, ये छोटे होते हैं, फ्लावर्स जो है वो लार्जर यानी बड़े होते हैं, और बर्ड ही है जो फूल में ग्रो करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज, कैन यू टेल हाउ मेनी डेज विल अ बर्ड टेक इनटू ब्लूमिंग अ फ्लावर, यानी कभी भी जो कली होती है वो कितना समय लगाती है एक फूल में चेंज होने में, यानी ब्लूम होने में। लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट। चलिए हम कोशिश करते हैं कि हम ये पता कर पाते हैं या नहीं। हम क्या करेंगे, चूज द बर्ड दैट इज ग्रोइंग ऑन अ प्लांट। आप क्या करो, जाओ गार्डन में, एक प्लांट देखो, पौधा देखो जिसपे क्या हो, कली हो। उस कली को आप देखिए एंड लुक एट इट एवरी डे, और रोज जाके देखिएगा कि वो फूल में चेंज हुई कि नहीं हुई। राइट द नेम ऑफ द प्लांट, और प्लांट का नाम लिखिए। तो भैया मैंने तो क्या सिलेक्ट कर लिया, रोज प्लांट, क्योंकि मेरे घर में गुलाब का पेड़, गुलाब का पौधा है। तो आई हैव सिलेक्टेड अ रोज प्लांट। मैंने क्या सिलेक्ट कर लिया है, मैंने एक गुलाब का पौधा सिलेक्ट कर लिया है। द बर्ड टेक्स 4 to 5 days टू ब्लूम। मैंने क्या किया, मैं मंडे को गई और मैंने मंडे को देखा, लास्ट मंडे को, कि एक कली है। फिर मैं देखती गई, मैं ट्यूसडे को गई,
फिर मैं वेडनेसडे को गई, मैं थर्सडे को गई और मैं फ्राइडे को जैसे ही गई तो वो जो बर्ड था वो फ्राइडे तक फ्लावर में चेंज हो चुका था। तो कितने डेज लगे? 4 to 5 डेज, लगभग 4 से 5 दिन लगते हैं किसमें? एक कली को फूल में चेंज होने में। When you first saw this bird, जब आपने पहली बार ये बर्ड, ये कली देखी थी, the date was, यानी आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है कि जिस दिन आप फर्स्ट डे इस फूल को देखने गए थे, जो कली थी प्लांट में उसको देखने गए थे, उस दिन क्या डेट थी वो आप यहाँ लिख दोगे। Now when the bird has bloomed into a flower, जब ये कली, ये बर्ड जो है एक फ्लावर बन चुकी है, एक फूल बन चुकी है, तो डेट क्या हो गई है वो आप यहाँ लिख दोगे। फिर आप देखोगे कि कितने दिन लगे। सपोज अगर आप 5 तारीख कब, यानी कल, आप आज से स्टार्ट कर लीजिए, आप 6 को स्टार्ट कर लीजिए। आपने आज से फ्लावर को देखा, मैं तो कल से स्टार्ट कर चुकी हूँ फ्लावर को देखना, तो मैंने क्या करा है, अक्टूबर 5 यहाँ पर लिख दिया है। आप लोग आज से स्टार्ट करोगे, कली को नोटिस करोगे, फिर आप देखोगे कितने दिनों में जो है फ्लावर में वो चेंज हो जाती है। तो इस वाले डैश में आप क्या लिखोगे, वो डेट जब वो फ्लावर में चेंज हो जाएगी। तो मुझे पता है कि 4 से 5 दिन लगते हैं, तो मैं 6 तारीख यानी मैं 5 तारीख यानी कल से मैं देख रही हूँ उस कली को, तो मैं ये सोच के चल रही हूँ कि 5 को अगर मैं देखती हूँ तो 10 तक जो है वो फूल में चेंज हो जाना चाहिए। तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बता दिया है कि आप वो डेट यहाँ लिख दोगे जब वो फूल या फ्लावर में चेंज हो जाएगी। तो आप यहाँ वो डेट लिखोगे जब आप स्टार्ट कर रहे हो कली को देखना, और यहाँ वो डेट लिखोगे जब वो फूल में चेंज हो चुकी है। और अब हम पढ़ने वाले हैं वैली ऑफ फ्लावर्स में आगे का पार्ट। क्या डिस्कस करेंगे हम आज? यूजेस ऑफ फ्लावर्स, यानी हम देख चुके हैं कि कितनी वैरायटी ऑफ फ्लावर्स हैं, कितने तरीके के, कितने डिफरेंट कलर्स के हमें फूल देखने को मिलते हैं। पर इन फूलों की सिर्फ एक खासियत नहीं होती कि ये बहुत ब्यूटीफुल हैं, बल्कि इनके बहुत सारे यूजेस भी होते हैं। फ्लावर्स हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत चीज़ों में काम भी आते हैं। फिर हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द यूजेस ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स आर इवन ईटन। क्या आपको ये पता था कि हम लोग फूलों को खाते भी हैं? अब आपको ये नहीं करना कि बच्चों आप गए गार्डन में, आपने फूल तोड़ा और आप खा गए, ऐसा नहीं करना है। फ्लावर्स जो है वो खाए भी जाते हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे फूल होते हैं, कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनकी घरों में क्या बनती है, सब्जी बनती है, या उनके कुछ खाने की चीज़ बनती है। उन्हें डायरेक्टली या ऐसे कच्चे का कच्चा नहीं खाया जाता, उनको किसी नई डिश में पकाया जाता है और फिर उसे खाते हैं। तो मैनी फ्लावर्स आर कुक्ड एज वेजिटेबल्स। बहुत सारे फूल जो होते हैं वो सब्जियों की तरह खाए जाते हैं। उनको सब्जियों की तरह पकाकर फिर उनका सेवन यानी उनको खाया जाता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। इन उत्तर प्रदेश, इंडिया के उत्तर प्रदेश में फिरोजा एंड नीलिमा, दो हमने बच्चों के ऐसे नाम ले लिए हैं कि फिरोजा और नीलिमा नाम की जो लड़कियां हैं जो कहाँ रहती हैं, उत्तर प्रदेश में, इंजॉय ईटिंग अ वेजिटेबल मेड ऑफ कचनार फ्लावर्स। यानी इन्हें क्या पसंद है? इन्हें पसंद है कि जो कचनार के फूल होते हैं उनको सब्जी की तरह खाना। कचनार के फूल यानी ये हैं कचनार के फूल, ऐसे दिखते हैं। और इन फूलों को क्या करते हैं, जब ये बर्ड्स के फॉर्म में होते हैं ना, जब ये कलियों के फॉर्म में होते हैं वो ऐसे दिखते हैं, और ये जैसे ही ब्लूम करते हैं, उगते हैं, तो वो ऐसे दिखाई देते हैं। ये हैं फ्लावर, कौन से? कचनार फ्लावर्स। तो ये हो गए कचनार के फूल। और जब ये फूल में चेंज हो जाते हैं तब इनको नहा खाकर, ये जब कलियों के शेप में होते हैं, जब ये कलियां उगती हैं, इन कलियों को तोड़कर इनकी क्या बनाई जाती है? सब्जी बनाई जाती है। तो हम कचनार के फूलों की सब्जी बनाकर खाते हैं, जो कहाँ बहुत फेमस है, वो है उत्तर प्रदेश में फेमस। और कौन से फूल हैं जिनकी हम सब्जी बना के खाते हैं? इन केरला, इंडिया के केरला में यामिनी, यामिनी कौन है? एक गर्ल है,
wants her mother to cook her a vegetable made of banana flowers। अब ये ऐसा फ्लावर है किसका, केले के जो फूल होते हैं वो बहुत सारे घरों में इसकी सब्जियां बनाई जाती हैं। तो केरला में यामिनी जो है वो अपनी मम्मा को बोल रही है कि मम्मी मुझे केले के जो फूल होते हैं, जो बनाना फ्लावर्स होते हैं, उसकी क्या खानी है, सब्जी खानी है। तो उनकी मम्मी ने क्या किया, ये जो केला होता है, जो बनाना का पेड़ है, उसके ये होते हैं फ्लावर्स। ये जो पिंक रेड टाइप के जो बड़े बड़े से फ्लावर आपको दिख रहे हैं, इनको तोड़ के लाई किसकी, यामिनी की मम्मी, और उनने उसके लिए क्या बनाई, एक सब्जी बना दी, किसकी, वेजिटेबल फ्लावर्स की सब्जी बना दी। तो हमें क्या पता चला कि कचनार के फूलों की भी सब्जी बनती है और बनाना के फ्लावर्स की भी क्या बनती है, सब्जी बनती है। ममता एंड उमर, अब ये कौन है, ये दो बच्चे हैं कहाँ पर, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जहाँ पे क्या है, मुंबई सिटी, वहाँ पर ममता और उमर जो हैं वो क्या पसंद करते हैं, पकोड़ास मेड ऑफ सहजान फ्लावर्स। अब सहजान के फूल जो होते हैं वो ऐसे दिखते हैं, वाइट फ्लावर्स, इनको तोड़कर लाया जाता है और इनके क्या बनते हैं, पकोड़े बनते हैं। जैसे हमारे घर में हम आलू के पकोड़े बनाते हैं, प्याज के बनाते हैं, तो महाराष्ट्र में क्या फेमस है, जो सहजान होता है, सहजान का जो पेड़ है उसके जो फूल हैं उनको तोड़कर लाया जाता है और बहुत सारे मसालों के साथ मिक्स करके उनके क्या बनते हैं, बहुत यमी यमी पकोड़े बनते हैं। आर फ्लावर्स कुक्ड इन योर होम, क्या आपके घर में भी फूल जो है वो एक सब्जी की तरह बनते हैं? तो आप अपनी मम्मा से पूछना कि मम्मा क्या हमारे घर में भी ऐसे कोई फूल हैं जो हम सब्जी की तरह खाते हैं। एज अ ड्राई वेजिटेबल, यानी उसकी आप सूखी सब्जी बनाते हो। अ ग्रेवी डिश, यानी जिसमें पानी, थोड़ी जो गीली गीली सब्जी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेवी डिश। और एज अ चटनी, या फिर आप पकोड़ों के लिए जो चटनी बनाते हैं वो चटनी जो है वो आप उस फ्लावर से बनवाते हो। फाइंड आउट विच फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर दीज। तो आपको अपनी मम्मा से पूछना है कि मम्मा हमारे घर में कुछ ऐसे फूल या फ्लावर्स हैं क्या जिनकी हम या तो ड्राई सब्जी या ग्रेवी वाली सब्जी या पकोड़े या चटनी बनाते हैं। तो आप अपनी मम्मा से पूछना। मैंने अपनी मम्मा से पूछा तो उन्होंने बोला यस, द फ्लावर्स ऑफ बनाना are cooked as vegetable and as a chutney in my home। कि मेरे घर में जो केले के फूल होते हैं, जो बनाना के फूल होते हैं, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कैसे दिखते हैं, इसकी जो है मेरे घर में सब्जी भी बनती है और चटनी भी बनती है। तो आप अपनी मम्मा से पूछ के यहाँ पे फ्लावर का नाम लिखोगे और आपके घर में उससे बनता क्या है वो इस आंसर में बताओगे। Flowers are used to make many medicines as well। तो पहली यूज जो थी वो तो हम देख चुके कि इसको जो है खाते हैं वेजिटेबल की तरह, चटनी की तरह। तो हम कह सकते हैं फ्लावर्स का पहला यूज था कि दे आर ईटन, इन्हें खाया जाता है। नंबर 2 यूज क्या है, कुछ कुछ ऐसे फूल होते हैं जिनसे हम दवाइयाँ बनाते हैं, मेडिसिन्स बनाते हैं, या फिर हम इनको ही एक दवा की तरह खाते हैं। कौन से फूल हैं वो? Find out names of any 2 flowers which are used for making medicines। तो हमसे बोल दिया है कि क्यों ना आप ही पता करो कि ऐसे कौन से 2 फूल हैं, ऐसे कौन से 2 फ्लावर्स हैं जिनसे क्या बनती है, मेडिसिन्स बनती हैं या दवाइयाँ बनती हैं। तो हमें पता चला कि जैस्मीन और लोटस फ्लावर्स आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन्स। की जास्मीन के जो फूल होते हैं और जो लोटस यानी कमल का फूल होता है, इससे हम क्या बनाते हैं, कुछ मेडिसिन्स बनाते हैं, कुछ दवाइयाँ बनाते हैं। हाउ इज रोज वाटर, अब जो गुलाब का फूल होता है, जो रोज होता है, उसका हम क्या बनाते हैं, रोज वाटर, जिसे हम गुलाब जल भी कहते हैं। तो वो गुलाब जल जो होता है, जो रोज वाटर होता है, वो हर किसी के घर में यूज होता है। तो क्या आपके घर में उसका यूज किया जाता है कि नहीं, वो आप बताओगे। और इज इट यूज्ड एज मेडिसिन, क्या रोज वाटर का यूज जो है दवाइयों के फॉर्म में होता है। स्वीट्स, यानी आप मिठाइयों में उसको डाल के खाते हो क्या। लस्सी, जो हमारी लस्सी बनती है दही की, बहुत टेस्टी टेस्टी, क्या उसमें भी लोग जो है वो क्या करते हैं,
गुलाब जल के ड्रॉप्स ऐड करते हैं, कुछ बूंदे डालते हैं, या और कुछ है जिसकी तरह आप रोज वाटर को यूज करते हो। तो मैंने अपनी मम्मा से पूछा तो उनने बोला बेटा जो रोज वाटर होता है, जो गुलाब जल होता है, उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। उनमें से कुछ यूजेस मेरी मम्मा ने मुझे बताए, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आप भी अपनी मम्मा से पूछना कि मम्मा क्या अपने घर में गुलाब जल है, फिर आप देखना कि वो कैसा दिखता है और उसके क्या यूजेस होते हैं, वो आप अपनी मम्मा से पूछ के यहाँ पर लिख सकते हो। तो रोज वाटर इज यूज्ड एज अ परफ्यूम। सबसे बड़ा यूज जो होता है कि गुलाब की खुशबू इतनी अच्छी होती है कि उसका जो रोज वाटर, जो गुलाब जल होता है, वो हम एज अ परफ्यूम यूज करते हैं। जो हम परफ्यूम लगाते हैं वो क्या होता है, गुलाब जल से भी बनाया जाता है। एंड मेडिसिन इन माई होम, और गुलाब जल को एक दवाई की तरह भी यूज किया जाता है। कुछ लोग अपनी आंखों में क्या करते हैं, गुलाब जल डालते हैं तो उनको बहुत अच्छा फील होता है। तो गुलाब जल को मेडिसिन की तरह भी यूज किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन लस्सी एंड फूड। अब गुलाब जल में एक बहुत ही अच्छी खुशबू होती है, तो जब उसको ना किसी खाने की चीज़ में डालते हैं, जैसे लस्सी में या कुछ खाने की चीज़ जैसे खीर हो गई, उसमें जब हम ये डालते हैं गुलाब जल तो बहुत प्यारा सा टेस्ट आता है। क्योंकि हमें भी पता है कि रोज़ की स्मेल कैसी होती है, स्वीट स्मेल, मीठी मीठी। तो जो हम जिस चीज़ में भी इसको डालते हैं ना, रोज़ वाटर को, तो वो चीज़ भी हमें बढ़िया मीठी मीठी सी लगती है। और भी कुछ यूजेस होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। जैसे कुछ लोग जो मेकअप करते हैं, जैसी मम्मा लोग मेकअप करती हैं, तो गुलाब जल से वो अपना मेकअप साफ भी कर सकती हैं। फिर आपके बालों के लिए भी गुलाब जल बहुत अच्छा होता है। अगर आपका सर दर्द होता है तो भी गुलाब जल उसमें यूज़ किया जाता है। गुलाब जल की स्मेल से आपका हेडेक यानी सर दर्द भी कम होता है। और रिलैक्सेस टायर्ड आईज, अगर आपकी आंखें बहुत थकी थकी सी लग रही हैं, आप गुलाब जल की ड्रॉप्स डालिए, आपको क्या होगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो गुलाब जल की क्या होती है, बहुत सारी यूजेस होती हैं। Colors are made from many flowers like marigolds, zinnia, etc. पहला यूज हमें पता था कि इनको हम खाते हैं, किसको, फ्लावर्स को। फिर हम क्या, मेडिसिन की तरह, दवाइयों की तरह भी यूज करते हैं। अब तीसरा क्या बताया है कि इनसे कलर्स यानी कुछ रंग भी बनाए जाते हैं। जैसे मैरीगोल्ड यानी गेंदे के फूल से हम कलर्स बनाते हैं। जीनिया का कैसा होता है फूल, कुछ पर्पलिश टाइप होता है, तो उनसे हम क्या बनाते हैं, कुछ कलर्स बनाते हैं। और वो कलर्स को हम कपड़ों को डाई करने में, यानी जब हम कोई वाइट कलर का कपड़ा ले, उस पर कलर डाल दे तो क्या होगा, वो कलर उस कपड़े पे हमेशा के लिए लग जाता है। तो ऐसे ही कुछ कपड़ों को कलर करने के लिए, जिसे हम कहते हैं डाई करने के लिए, हम क्या करते हैं, फ्लावर्स में से कलर्स को निकालते हैं और ये यूज करते हैं टू डाई अ क्लोथ। तो फ्लावर्स की एक और यूज क्या हो गई, कलर्स बनाना। अब हमसे कुछ क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ सम मोर फ्लावर्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कलर्स। अब आप कुछ और फ्लावर्स के नाम बताइए जिनसे आप क्या कलर्स बनाते हो। तो फ्लावर्स लाइक हिबिस्कस, जो हिबिस्कस का फूल होता है, इससे भी हम कलर बनाते हैं। रोज, जो गुलाब का फूल होता है, उससे भी हम कलर्स बनाते हैं, कुछ रंग बनाते हैं। और मैरीगोल्ड तो हमको पता ही है, जो गेंदे के फूल होते हैं, उससे भी हम क्या, कलर्स बनाते हैं। तो ऐसे तीन जो हमें और पता चल गए फ्लावर्स, वो कौन से हैं, हिबिस्कस, रोज एंड मैरीगोल्ड, जिससे कलर्स बनाए जाते हैं, आर यूज्ड टू मेक कलर्स। Can you think of a color of which there is no flower? क्या आप ऐसा कोई कलर सोच सकते हो जिस कलर का कोई फूल होता ही नहीं है? तो हम सोचते हैं रेड है, रोज हो गया, पिंक कलर का भी रोज होता है, येलो कलर में मैरीगोल्ड होता है। तो ऐसे बहुत सारे कलर्स जो हैं, उन सब के हमें कोई ना कोई फूल जरूर मिल जाते हैं। पर जो ग्रे कलर होता है, ग्रे कलर यानी जो ये ग्रे कलर की सारी चीजें आप देख लीजिए, जो उनका कलर क्या है, ग्रे कलर। तो ये जो कलर होता है, और दूसरा कलर है सिल्वर, जो चांदी का रंग होता है, सिल्वर कलर, इनके कोई भी
फ्लावर्स नहीं होते हैं। ग्रे कलर का फ्लावर नहीं होता है, सिल्वर कलर का भी फ्लावर नहीं होता है। तो कौन से कलर्स हैं जिनके कोई फ्लावर्स नहीं होते? ग्रे और सिल्वर। राइट द नेम्स ऑफ सच फ्लावर्स विच आर यूज टू मेक सेंट्स। अब ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ऐसे कौन से फ्लावर्स हैं जिनको यूज किया जाता है सेंट्स बनाने में या परफ्यूम्स बनाने में? तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है? रोज, क्योंकि गुलाब के फूल से ही हम बहुत ही प्यारा सा सेंट बनाते हैं जिसकी स्मेल क्या होती है? बहुत ही बढ़िया। और जैस्मीन का भी फूल जो होता है उसकी भी बहुत प्यारी खुशबू होती है, तो उससे भी क्या सेंट्स बनाए जाते हैं। तो रोज के भी सेंट्स बनते हैं, परफ्यूम्स बनते हैं, और जैस्मीन के भी सेंट्स या परफ्यूम्स बनते हैं। तो रोज एंड जैस्मीन आर यूज्ड टू मेक सेंट्स। और अब हम पढ़ने वाले हैं वैली ऑफ फ्लावर्स में आगे का पार्ट। तो हम क्या देखेंगे? ग्रैनीज रेसिपी। ग्रैनी आप किसे बोलते हैं? अपनी दादी या नानी जी को हम प्यार से बोलते हैं ग्रैनी। और उनकी है एक बहुत ही प्यारी सी रेसिपी। किस लिए? वो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इत्तर के बारे में। व्हाट इज अ इत्तर? इसे इत्तर भी बोलते हैं कुछ लोग और अत्तर भी बोलते हैं। ये है एक परफ्यूम या सेंट, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारी ग्रैनी की रेसिपी है क्या। You may have heard of some of Granny's old recipe which use flowers. आप लोगों के यहाँ पे कभी ना कभी आपकी दादी या नानी ने कोई ऐसी रेसिपी ज़रूर बताई होगी जो फूलों से बनाई जाती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपनी ग्रैनी से पूछेंगे कि दादी माँ या नानी माँ, आपके पास ऐसी कोई रेसिपी है क्या जो फ्लावर्स से बनती है? तो यहाँ पे जो है एक ग्रैनी हमें बताने वाली है उनकी कोई रेसिपी मतलब कोई तरीका जिससे कोई चीज बनती है। Here is a recipe for which rose water is used. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं गुलाब जल, रोज वाटर के बारे में कि उसके कितने सारे यूजेस होते हैं। तो ग्रैनी जो है वो रोज वाटर को यूज करके एक रेसिपी बनाने वाली है। चलिए देखते हैं वो रेसिपी किस चीज के लिए है। मिक्स इक्वल पार्ट ऑफ रोज वाटर एंड ग्लिसरीन। हमें क्या करना है? रोज वाटर लेना है, गुलाब जल, और हमें लेना है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन क्या होता है? ग्लिसरीन भी जो है एक रोज वाटर की तरह ही एक लिक्विड होता है जिसे हम बहुत स्किन रिलेटेड चीज़ों के लिए, कभी हम अपनी आँखों के लिए, फेस के लिए हम क्या करते हैं? इसको यूज़ करते हैं। तो रोज वाटर और ग्लिसरीन को इक्वल पार्ट्स, यानी अगर आप इसका एक ढक्कन लेते हो, एक कैप भर के डालते हो, तो ग्लिसरीन का भी एक ढक्कन या एक कैप भर के डालोगे। फिल दिस इन अ बॉटल, और इन दोनों को एक बॉटल में डाल लीजिए। यानी जितना आप रोज वाटर डाल रहे हो उतना ही आप ग्लिसरीन डालो। किसमें? एक बॉटल में। Add a few drops of lemon juice, और उसमें नींबू का रस थोड़ा सा डाल दीजिए। लेमन आप सबके घर में मिल जाएगा, तो आपको क्या करना है? आपको लेमन लेना है, नींबू लेना है, उसमें से थोड़े से ड्रॉप उस बॉटल में डाल देने हैं। इन विंटर्स यूज दिस मिक्सचर ऑन योर स्किन, और इन्हें सर्दियों में जो बहुत ही जल्दी से विंटर्स आने वाले हैं, आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। जल्दी से आप रोज़ वाटर लीजिए, उतना ही ग्लिसरीन लीजिए, थोड़े से लेमन ड्रॉप्स डालिए, और इस मिक्सचर को जो आपका बना है बॉटल में, उसको विंटर्स में, सर्दियों में अपनी स्किन पे यूज़ कीजिए। क्यों? योर स्किन विल नॉट क्रैक और ड्राई, क्योंकि सर्दियों में हमारी स्किन थोड़ी सी सूखी सी ड्राई हो जाती है। तो हम इस मिक्सचर को जब अप्लाई करेंगे अपने हैंड्स पे, अपनी स्किन पे, तो हमारी स्किन जो है वो ड्राई नहीं होगी। तो थी ना ग्रैनी की रेसिपी मज़ेदार? किस लिए? विंटर्स में अपनी स्किन का ध्यान रखने के लिए ग्रैनी ने हमें बताई रोज वाटर, ग्लिसरीन और लेमन ड्रॉप्स की एक रेसिपी। तो फ्लावर्स से जो हमें मिला क्या? रोज वाटर। उसकी कितनी सारी यूजेस हैं, उनमें से एक और यूज हमने अभी देख ली। अब
इत्तर क्या है? हैव यू एवर एक्सपीरियंस द स्मेल ऑन ओपनिंग अ स्मॉल बॉटल ऑफ इत्तर? अब इत्तर जो होती है ना, वो छोटू सी बॉटल होती है जिसमें बहुत अच्छी सी स्मेल वाला क्या होता है, लिक्विड होता है। आप इसे परफ्यूम भी कह सकते हो। तो अगर आप इसकी बॉटल ओपन ही करते हो ना, वैसे ही बहुत प्यारी स्मेल जो है पूरे रूम में फैल जाती है। डू यू नो इवन अ स्मॉल बॉटल ऑफ इत्तर इज मेड फ्रॉम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लावर्स? क्या आपको ये पता है कि वो जो छोटी सी बॉटल जिसमें इतना सा लिक्विड है जिससे आपको बहुत अच्छी खुशबू आती है, क्या वो एक या दो फ्लावर्स से बन जाता है? नहीं, उसके लिए बहुत सारे फ्लावर्स लगते हैं और फिर उनमें से इतना सा परफ्यूम या इत्तर हमको मिलता है। The Kannauj district in उत्तर प्रदेश is famous for इत्तर। अब इत्तर कहाँ पे फेमस है? इंडिया के उत्तर प्रदेश में क्या है, कन्नौज नाम की जगह है, वहाँ पर इत्तर बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ पे इत्तर जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता भी है। तो हमें पता चल गया कि इत्तर क्या है और वो कहाँ पे फेमस है, उत्तर प्रदेश के कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में। Truckloads of flowers are brought from neighboring areas for this purpose। और हमें क्या पता है, बहुत सारे फ्लावर्स लगते हैं इत्तू से इत्तर को बनाने के लिए। तो बहुत सारे क्या फ्लावर्स काय में आते हैं, ट्रक में आते हैं। जो ये व्हीकल है ट्रक लोड्स यानी ट्रक में भर कर आते हैं क्या, इतने सारे फ्लावर्स, और इतने सारे फ्लावर्स में से बनता है इतना सा इत्तर। तो नेबरिंग एरियाज यानी कि जो पड़ोस की सिटीज हैं, जो आस पड़ोस की जगह हैं, वहां से फूलों को इकट्ठा करके लाया जाता है और फिर यहाँ पे क्या बनता है, इत्तर बनता है। इत्तर, रोज वाटर, केवड़ा वाटर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लावर्स हेयर। और क्या क्या बनता है फूलों से? इत्तर बनता है, हमें पता है। रोज वाटर भी बनता है, गुलाब जल, वो भी हमें पता है। और केवड़ा वाटर भी बनता है फ्लावर्स से। कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें से जो लिक्विड निकलता है उसे हम बोलते हैं केवड़ा वाटर। और जैसे आप गुलाब जल को यूज करते हो अपनी फ्लेवरिंग एजेंट, यानी आप जब खाने में डालते हो आपको बहुत प्यारा सा टेस्ट आता है, इसलिए आप केवड़ा वाटर भी यूज करते हो खाने में डालने के लिए, जिससे बहुत अच्छी स्मेल आती है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो किससे बनती हैं, फ्लावर से बनती हैं। तो जो हमें फ्लावर दिखता है हमें क्या लगता है, तो ब्यूटीफुल है, इसकी बहुत प्यारी स्मेल है, पर उस फ्लावर के इतने सारे यूजेस होते हैं, हमें नहीं पता था कि फ्लावर्स को हम एज अ वेजिटेबल भी खा सकते हैं, उसको मेडिसिन की तरह यूज कर सकते हैं, उसको हम एक सेंट की तरह, एक परफ्यूम के लिए यूज कर सकते हैं, और हम उससे कलर्स भी बना सकते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन कन्नौज आर इंगेज्ड इन दिस वर्क। और एक और अच्छी न्यूज क्या है, एक और अच्छी खबर क्या है कि कन्नौज में इत्तर इतना फेमस है कि वहीं पर लोग इत्तर बनाते हैं। तो वहाँ के बहुत सारे लोग जो हैं वो इत्तर बनाने के काम में ही फेमस होते हैं और उसी में लगे रहते हैं। तो उन लोगों की जो इनकम होती है, जो वो पैसा कमाते हैं, वो भी किससे होता है, इन फ्लावर्स से जो वो बनाते हैं ना इत्तर, उसकी वजह से उनको इतनी कमाई होती है और वो अपना घर चला पाते हैं। तो फ्लावर्स की इतनी यूजेस तो थी ही, इसके अलावा फ्लावर्स की वजह से कन्नौज के लोगों के पास काम भी है। फिर आर एनी स्पेशल फ्लावर्स यूज्ड ऑन सर्टेन ओकेशंस और फेस्टिवल्स बाय योर एल्डर्स? क्या आपके बड़े बुजुर्गों के द्वारा कुछ ऐसी स्पेशल ओकेशन यानी कुछ खुशी वाले दिन होते हैं या खास दिन होते हैं या फेस्टिवल्स यानी जब त्योहार होते हैं, उस दिन आप कुछ स्पेशल फ्लावर्स यूज करते हो क्या? मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट ओकेशंस एंड द फ्लावर्स यू यूज ऑन दैट डे। यानी आप उन ओकेशंस का, उन फेस्टिवल्स का नाम लिखिए और उस दिन आप कौन सा स्पेशल फ्लावर यूज करते हो उसके बारे में लिखिए। तो जब हम किसी की शादी में जाते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको गुलदस्ता गिफ्ट में देते हैं। गुलदस्ता जिसे हम कहते हैं बुके। क्या कहते हैं? बुके। बुके मतलब बहुत सारे फ्लावर्स का बंच होता है। इसमें एक ही फ्लावर्स भी हो सकते हैं, जैसे क्या है इसमें सारे रोजेस हैं, या फिर आप अलग अलग फ्लावर्स का भी क्या बनवा सकते हो, बुके बनवा सकते हो। तो जो गुलदस्ता होता है, जो बुके होता है, वो हम नॉर्मली शादी के ओकेशन पे लोगों को गिफ्ट करते हैं।
फिर फेस्टिवल्स, जब दिवाली होती है तब आप क्या करते हो, दिवाली के दिन गेंदे की फूल की मालाएं बना के आप अपने घर के दरवाजों पे लगाते हो। भगवान के मंदिर में भी आप मैरीगोल्ड यानी गेंदे के फूल की माला चढ़ाते हो। तो मैरीगोल्ड जो है वो एक स्पेशल फ्लावर हो जाता है फेस्टिवल्स के टाइम का, क्योंकि गेंदे के फूलों को फेस्टिवल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और अगर किसी का बर्थडे होता है तो कुछ लोग क्या करते हैं, रोज गिफ्ट करते हैं, गुलाब का फूल गिफ्ट करते हैं। तो इसलिए हमें पता चल गया कि फ्लावर्स जो है वो कुछ स्पेशल ओकेशंस या स्पेशल फेस्टिवल्स के हिसाब से भी यूज किए जाते हैं। और अब हम पढ़ने वाले हैं वैली ऑफ फ्लावर्स में फाइनल पार्ट, जो कि क्या है, अदर यूजेस ऑफ फ्लावर्स। यानी हम ऑलरेडी फ्लावर्स के इतने सारे यूजेस देख चुके हैं, पर अभी भी बहुत सारे यूजेस बाकी हैं। तो चलिए देखते हैं कि फ्लावर्स की और क्या यूजेस होती हैं। Of course, if there are so many uses of flowers, then we need lots and lots of flowers. क्योंकि हमें पता है कि फ्लावर्स की इतनी सारी यूजेस होती हैं, तो हमें फ्लावर्स भी कितने चाहिए होंगे, बहुत सारे, तभी तो इतनी सारी यूजेस को हम पूरा कर पाएंगे। फ्लावर्स आर ग्रोन इन मैनी प्लेसेस। फ्लावर्स जो होते हैं, फूल जो होते हैं, वो बहुत सारी जगहों पे ग्रो करते हैं। इमेजिन fields full of flowers extending for miles together. How beautiful! क्या बोल रहे हैं कि ऐसा सोचिए कि आप अपने घर के बाहर निकले और दूर दूर तक सिर्फ फूल ही फूल है, फूल ही फूल है। फील्ड्स यानी जो खेत हैं वो किससे भरे पड़े हैं, फूलों से ही भरे पड़े हैं। तो कितना खूबसूरत होगा ये। तो ऐसा सोच के ही हमें कितना अच्छा लग रहा है अगर हर जगह सिर्फ फूल ही फूल हो। Have you ever seen anyone selling flowers? क्या आपने कभी किसी को देखा है जो फूल बेचते हैं? If there are any flower sellers nearby, ask them these questions and write. हमसे बोल रहे हैं कि क्या आपने कभी किसी को फूल बेचते हुए देखा है? अगर देखा है तो उन्हें हम क्या बोलेंगे जो फूल बेचते हैं? फ्लावर सेलर। तो आप उनसे कुछ बातचीत कीजिए और उनसे इन क्वेश्चंस के आंसर जानिए। तो हम सब जानते हैं कि जो फ्लावर्स बेचते हैं, जो फूल बेचते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लावर सेलर। और हम हिंदी में भी क्या कह देते हैं, मम्मा बोलती है फूल की दुकान से ये वाले फूल ले आओ। तो हम सब ने देखा है कि ऐसे कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, फूलों को बेचते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, फ्लावर सेलर। पहला क्वेश्चन हम क्या पूछेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट फ्लावर्स दैट दे सेल, कि आप कौन कौन से फूलों को बेचते हो। आस्क देम द नेम्स ऑफ 3 फ्लावर्स। तो हम बोलेंगे कि अंकल आप कौन कौन से फूल बेचते हो, मुझे ऐसे 3 फूलों के नाम बता दीजिए। तो जब हम कभी भी किसी फूल की दुकान पे जाते हैं तो 3 फूल तो हमें बहुत कॉमनली दिख जाते हैं, वो हैं रोज, गुलाब के फूल, गुलाब की कुछ पंखुड़ियां हमें दिख जाएंगी, ये देखिए रोजेस। और हमें क्या दिखते हैं, मैरीगोल्ड, गेंदे के फूल भी हमें हर दुकान पे दिख जाएंगे, और लोटस। और कुछ कुछ दुकानों पे हमें कमल के फूल भी दिख जाएंगे। स्पेशली दिवाली के टाइम पे हम, या गणेश जी को जब हम बिठाते हैं, जब गणेश चतुर्थी आती है तो अपने घर में हम जब स्थापना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो हम क्या मंगवाते हैं, मैरीगोल्ड के फूल, गेंदों के फूल, रोज यानी गुलाब के फूल, उनकी मालाएं बनाते हैं, और हम लोटस यानी कि कमल का फूल भी मंगवाते हैं। और जहां हमने भगवान जी की स्थापना की है वहां पर उन फूलों को रखते हैं। तो हम ये 3 फूल तो आराम से किसी भी फूल की दुकान पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या करेंगे, वेयर डू दे ब्रिंग दीज फ्लावर्स फ्रॉम। अब ये जो फूल बेचते हैं, इतने सारे फूल्स वो लाते कहाँ से हैं, इतने सारे फ्लावर्स वो लाते कहाँ से हैं। तो दे ब्रिंग द फ्लावर्स फ्रॉम गार्डन एंड होलसेल फ्लावर मार्केट। कहाँ से लेके आते हैं वो या तो गार्डन जाते हैं, वहाँ से गार्डन से तोड़ के नहीं, कुछ कुछ जगहों पे गार्डन से जो फ्लावर्स हैं, फूल हैं, वो इकट्ठे किए जाते हैं और वहाँ से इन फ्लावर सेलर्स को
दिए जाते हैं। दूसरी कौन सी जगह है? होलसेल फ्लावर मार्केट, यानी ऐसा मार्केट जहाँ पे सिर्फ फूल ही फूल बेचे जाते हैं। तो ये जो फ्लावर सेलर्स होते हैं वो ऐसे मार्केट में जाके जो भी उनको फ्लावर्स चाहिए होते हैं वो खरीद के लाते हैं और फिर हम इन फ्लावर सेलर से वो फ्लावर्स खरीदते हैं। Why do people buy flowers? अब लोग फूल को खरीदते क्यों हैं? फ्लावर्स हमें खरीदने ही क्यों हैं? तो people buy flowers for different purposes. जो लोग होते हैं वो अलग अलग uses के लिए फ्लावर्स को खरीदते हैं, जैसे to worship God, जैसे अगर हमें मंदिर में फूल चढ़ाने हैं या फिर हमें भगवान जी को माला पहनानी है तो हम क्या करते हैं? उसके लिए फूल खरीदते हैं। तो वर्शिप गॉड यानी जब हमें भगवान जी की पूजा करनी होती है तो उन्हें फूल चढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? फ्लावर सेलर से फ्लावर्स को खरीदते हैं। फॉर डेकोरेशन, कहीं कहीं पे हम क्या करते हैं? अपने घरों में फूलों से डेकोरेशन यानी सजावट करते हैं। जैसे दिवाली के टाइम पे आप क्या करते हो? फ्लावर्स लाते हो और उनसे अलग अलग तरीके के डेकोरेशन करते हो, सजावट करते हो। और गिफ्ट टू अदर्स, कुछ लोगों को जो फूल होते हैं वो आप क्या करते हो? गिफ्ट करते हो। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, बुके जो होता है, फूलों का गुलदस्ता, ये हम किस लिए यूज करते हैं? लोगों को वेडिंग में गिफ्ट करने के लिए। तो आपको या तो भगवान जी की पूजा करनी है या आपको कोई तरीके का डेकोरेशन सजावट करनी हो या किसी को गिफ्ट देना होता है तो आप क्या करते हो? फूलों को खरीदते हो। In what forms do flower sellers sell their flowers? अब जो फ्लावर सेलर्स होते हैं, जो फूल बेचते हैं, वो अलग अलग तरीकों से इन फूलों को बेचते हैं। Look at these picture, इन पिक्चर्स को देखिए। टिक अगेंस्ट दोज दैट यू हैव सीन, और उनके सामने टिक कीजिए, राइट कीजिए जिस फॉर्म को आप देख चुके हो। जैसे आपने अगर देखा है कि फ्लावर सेलर जो है ऐसे तरीके से फूलों को बेचते हैं, आप क्या करोगे? उसको टिक कर दोगे। और आपको समझाने के लिए कि ये एग्जैक्टली क्या है, मैंने उनके नाम भी यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। तो पहला पिक्चर ऐसा दिख रहा है कि फूल की कुछ लड़े हैं, फूलों की क्या है? कुछ स्ट्रैंड्स हैं, कुछ लड़े हैं। तो ऐसा कुछ देखा है क्या आपने? अगर देखा है आप क्या कर दोगे? उस बॉक्स में टिक कर दोगे। नहीं देखा तो आप उसको कुछ भी नहीं करोगे या फिर क्रॉस कर दोगे। तो ये क्या होती है? फ्लावर स्ट्रैंड्स यानी कि फूलों की लड़े। दूसरा पिक्चर क्या है? इतने सारे क्या है ये है गमले, ये है फ्लावर पॉट्स, फूलों के गमले। तो क्या फ्लावर सेलर्स गमले बेचते हैं? नहीं बेचते। फ्लावर सेलर्स जो होते हैं, जो फूल बेचने वाले होते हैं, वो फूलों को बेचते हैं, वो गमलों के फॉर्म में फूल नहीं बेचते हैं। तो ये तो भैया आप में से किसी ने भी नहीं देखा होगा कि फूल वाले जो अंकल हैं वो आपको गमलों में फूल बेच रहे हो। तो इसमें हम टिक नहीं करेंगे। तीसरा क्या है? फ्लावर पेटल्स। क्या दिख रहा है हमको कि गुलाब की जो पंखुड़ियां होती हैं, जो पेटल्स होती हैं, वो अलग अलग करके इसमें रखी हुई है। तो बहुत से फ्लावर सेलर्स, इनफैक्ट बहुत क्या सारे के सारे जो फूल बेचने वाले अंकल होते हैं, जो फ्लावर सेलर्स होते हैं, वो ऐसे गुलाब की पंखुड़ियों को बेचते हैं। तो फ्लावर पेटल्स बेचते हुए आपने कभी देखा है किसी फ्लावर सेलर को? तो आप क्या कर दोगे? टिक कर दोगे। और कौन से पिक्चर्स है भाई? ये क्या दिख रही है? एक फूलों की माला, गेंदों के फूलों की माला। तो माला को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गारलैंड। तो गारलैंड या माला के फॉर्म में आपने देखा है क्या फ्लावर सेलर्स को बेचते हुए? बिल्कुल देखा होगा। तो हम यहाँ क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। नेक्स्ट पिक्चर क्या है? नेक्स्ट पिक्चर दी हुई है कि फूलों से क्या बनी हुई है? रंगोली बनी हुई है। फ्लावर रंगोली यानी ऐसी रंगोली जो हमने फूलों से बनाई है। तो ये हम खरीद के नहीं लाते हैं, ये तो हम खुद बनाते हैं। तो ये तो आप देख ही नहीं सकते किसी फ्लावर सेलर के पास, तो इसमें आप टिक नहीं करोगे। क्या पिक्चर है लास्ट? ये फूलों से कुछ अच्छा सा बना हुआ है, इसे हम कहते हैं बुके यानी गुलदस्ता। एक गुलदस्ता हमने क्या देखा था? बहुत सारे फूलों को बंच बना के आसपास से पॉलीथीन लगा के या कुछ प्लास्टिक लगा के आपको दे दिया जाता है। एक बुके वो है। दूसरा बुके क्या होता है? ऐसा बहुत प्यारा सा कुछ बनाकर आपको दिया जाता है। तो बुके के फॉर्म में भी बेचते हैं क्या फ्लावर सेलर? बिल्कुल बेचते हैं। तो आप यहाँ पे टिक
कर दोगे। तो हमें क्लियर हो गया कि फ्लावर सेलर्स कैसे कैसे तरीकों से फ्लावर्स बेचते हैं। नेक्स्ट पूछा है एनी अदर फॉर्म दैट यू हैव सीन। अब इतने सारे आपने 6 पिक्चर्स देखे, इन 6 पिक्चर्स में आपने क्या देखा कि 4 टाइप्स थे जिसके द्वारा फ्लावर सेलर्स जो हैं फ्लावर्स बेचते हैं। तो इसके अलावा भी कुछ है क्या जिस तरीके से फ्लावर सेलर्स अपने फूलों को बेचते हैं? बिल्कुल बेचते हैं। फ्लावर सेलर्स ऑल्सो सेल फ्लावर्स इन द फॉर्म ऑफ अ गजरा। गजरा क्या होता है? गजरा जो है वो कुछ फ्लावर्स का ऐसे माला टाइप बना लेते हैं और उसको जो है आंटियां आपकी मम्मीज क्या करती हैं अपने हेयर में, अपने बालों में पहनती हैं, तो वो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और गजरे की स्मेल जो होती है वो भी बहुत प्यारी होती है, बहुत अच्छी खुशबू होती है। तो गजरे के फॉर्म में भी फ्लावर सेलर्स जो है फ्लावर्स को सेल करते हैं, बेचते हैं। Have you seen flowers offered at many religious places? क्या आपने ऐसी कोई रिलीजियस यानी जहाँ पे पूजा पाठ होती है, जहाँ पे भगवान जी होते हैं, वहाँ पे आपने कभी फूलों को देखा है क्या? Yes, I have seen flowers offered at many religious places. आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, हर मंदिर में आपको फूलों की माला तो दिख ही जाएगी। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या किया गया है। What do we do when they dry up? अब जो फूल हम ऑलरेडी टेम्पल्स में, मंदिरों में चढ़ा चुके हैं, वो कुछ समय बाद क्या होंगे? सूख जाएंगे। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जब ये फ्लावर्स ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो उनसे आप क्या करते हो? फ्लावर्स आर थ्रोन अवे एज वेस्ट। बहुत जगहों पे इन फूलों को फेंक दिया जाता है। क्या होता है? कचरे की तरह, वेस्ट की तरह इनको फेंक दिया जाता है। और यूज्ड फॉर मेकिंग कलर्स व्हेन दे ड्राई अप। और कुछ जगहों पे इनका यूज किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है कलर्स बनाने में। तो या तो कुछ लोग इनको थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं, या फिर इनसे क्या करते हैं? कलर्स बनाते हैं। How will you use them? अगर आपके पास ड्राई फ्लावर्स होंगे तो आप इनको यूज कैसे कर सकते हो? We can use the dried flowers for making colors. हम इन ड्राइड फ्लावर्स से क्या बनाएंगे? कलर्स बनाएंगे। और उन कलर्स में हम क्या कर सकते हैं? क्लोथ्स को डाई कर सकते हैं, कपड़ों में कलर चढ़ा सकते हैं। Some flowers are used in different forms. कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीकों से यूज होते हैं। Like rose and marigold are used in garlands and loose petals too. कि रोज और मैरीगोल्ड जो होते हैं, गेंदे के फूल और गुलाब के फूल जो होते हैं, उनको या तो मालाओं की तरह, गार्लैंड्स की तरह यूज किया जाता है, या फिर लूज पेटल्स की तरह इनकी पंखुड़ियों को अलग करके इनका यूज किया जाता है। Find out the prices of these different forms. आपको क्या करना है? आपको पता करना है कि इन तीनों के, यानी हम एक माला खरीदे तो उसका प्राइस क्या होता है, एक अकेला फूल खरीदे तो उसका प्राइस क्या होता है, और अगर हम एक बुके खरीदने जाएं तो उसका प्राइस क्या होता है। तो आप अपनी मम्मा से पूछना, मम्मा अगर मैं एक फ्लावर खरीदूं, ओनली 1 फ्लावर, तो वो कितने का आएगा? तो ये होता है कि लगभग 5 या 10 रुपए में आपको एक फ्लावर मिल जाता है। तो आप लिखोगे 5 और 10 रुपीज। फिर है 1 गार्लैंड, यानी एक माला कितने में मिल जाती है? तो वो मिल जाती है हमें 20 to 30 रुपीज में, यानी या तो 20 रुपए में या 30 रुपए में। और एक बुके कितने में मिलता है? तो बुके जो है वो 100 रुपए से कितने तक का भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप कौन से फूल लगवा रहे हो और कितने फूल आप अपने बुके में डलवा रहे हो। तो आपका जो है इन सबका प्राइस जो है वो हर जगह डिफरेंट होता है। Has the flower seller learned to make bouquets or a net of flowers from anybody? अब जो फ्लावर सेलर्स होते हैं वो मालाएं भी बना लेते हैं, वो बुकेज भी बना लेते हैं। तो ये सब क्या उन्होंने किसी से सीखा है? From whom? अगर हाँ तो किससे? तो yes, he has learned to make bouquets or a net of flowers from his elders. तो ये जो है वो अपने बड़ों से सीखते हैं कि एक बुके कैसे बनाते हैं या फिर एक माला कैसे बनाते हैं। तो डिपेंड करता है, जैसे अगर इनका बिजनेस ही यही होता है फ्लावर बेचने का, तो जिनके जो बच्चे होते हैं इनके मम्मी पापा से ये सीखते हैं, फिर इन बच्चों के जो बच्चे होंगे वो अपने मम्मी पापा से सीखेंगे। तो पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या होता है, ये अपने बड़ों से मालाएं या बुके बनाना सीखते हैं।
वुड दे लाइक द अदर मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली टू डू दिस वर्क? वाई? क्या जो फ्लावर सेलर होता है वो चाहेगा कि उसकी फैमिली के और जो मेंबर्स हैं वो भी यही काम करें? बिल्कुल, क्योंकि जितने मेंबर्स ये काम करेंगे उतनी ज़्यादा घर में क्या आएगी? इनकम आएगी, पैसे आएंगे। तो यस, दे वुड लाइक अदर मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली टू डू दिस वर्क। बिल्कुल, ये अपनी बाकी के जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं फैमिली के, उनको बिल्कुल पसंद करेंगे कि अगर वो यही काम करें, क्योंकि दिस विल रिजल्ट इन एक्स्ट्रा इनकम, क्योंकि इसकी वजह से घर में और इनकम आएगी, एक एक्स्ट्रा इनकम आएगी। तो हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट और हमने देखा फ्लावर्स के बारे में इतनी बातें, हमें पता चला वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पर है और वो कितनी ब्यूटीफुल है। और अगर हमें चांस मिलेगा तो हम ज़रूर एक बार वैली ऑफ फ्लावर्स देखने जाएंगे। फिर हमें पता चला कि फ्लावर्स के कितने सारे यूजेस होते हैं। हम इन्हें एज वेजिटेबल खाते हैं, इनसे हम कलर्स बनाते हैं, उन कलर से मधुबानी आर्ट भी बनता है और इनको हम एज अ रेसिपी जो हमारी ग्रैनी ने बताई थी उसको हम अपनी स्किन के लिए भी यूज कर सकते हैं। और फाइनली कुछ फ्लावर्स की सेंट और खुशबू इतनी अच्छी होती है कि उनसे परफ्यूम्स भी बनाए जाते हैं। तो इस चैप्टर में हमें फ्लावर्स के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें पता चली, साथ ही हमने एक बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी भी की। तो हम अगले चैप्टर में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। और अगर आप क्लास 4 से 12 तक के नोट्स देखना चाहते हैं तो आप magnetbrains.com पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।